बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आज हम लोगों का पहला डे है भाई फाइबर फेस्ट का। और मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 30 लोगों को अलाउ किया था कि आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हो। और इसलिए कि जो आप लोग आए ना, आप लोगों की एक सीरियसनेस का एक लेवल होना चाहिए। अभी जो भी आ रहा है उसे हम लोगों ने इनकार किया भाई कि वी आर फुल इन आवर कैपेसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू गाइस कि आप लोगों ने कम से कम एक स्टेप लिया अपने लिए, कि आप अपने आप को कुछ चेंज करना चाहते हो, एटलीस्ट अपनी करंट हालत को आप लोग चेंज करना चाहते हो। फॉर दैट आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑल ऑफ यू गाइस कि एक चीज इंसान की ना होती है, कंफर्ट जोन होता है। ठीक है, कंफर्ट जोन से आगे मैं फील करता हूं कि एक आपका लर्निंग जोन आता है। लर्निंग जोन, और लर्निंग जोन के बाद आप लोगों का ना एक आता है अर्निंग जोन। और अर्निंग जोन के बाद एक और जोन आता है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ जोन। ये चार पार्ट हैं जो कि किसी भी इंसान की ग्रोथ के अंदर जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन हुआ करता है। आप लोग अब इस वक्त कंफर्ट जोन से लर्निंग जोन के अंदर आ चुके हो। ठीक है, अब यहां से अर्निंग जोन के अंदर जाना आप लोगों ने है। क्या टारगेट है आप लोगों का, ये मैं आप लोगों से पूछूंगा। क्या एम है आप लोगों का प्रैक्टिकली कि पर मंथ आप लोग कितना कमा सको। एक तो टारगेट इंसान का ये होता है कि यार मैं मुझे 5-10 हज़ार रुपये भी आ गए तो ये मोर देन एनफ है। एक बंदा कहेगा यार मेरी इस ट्रेनिंग की फीस ही पूरी हो जाए, ये भी एक टारगेट है। मगर कुछ लोग होते हैं कहते नहीं जी, मैंने तो जितना मैं अब कमा रहा हूँ उसका मैंने डबल करना है। ठीक है, तो आप लोगों का क्या टारगेट है, आप सब लोग मुझे बताओ। अच्छा, इन 1 ईयर 1000, अच्छा 500। वसीम साबिर जबरदस्त, जबरदस्त। और बस दो लोगों का टारगेट है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। $1000 पर मंथ, ग्रेट अवैस अहमद। और बताओ, और बताओ। आप एक दूसरे की देखा देखी जो है ना वो आप करोगे पर मंथ। 1000 to 10, आई वॉन्ट टू मेक माई कॉफी हाउस, जबरदस्त। पर मंथ 1000, बहुत आला, बहुत आला। देखो इंटरेक्टिव हमारा सेशन रहेगा ना तो ये इस चीज का मजा आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ओके। 1 to 2 के माशाल्लाह हर बंदे का एक जो टारगेट है ना वो मिनिमम $500 का आप लोग बोल रहे हो। ठीक है, और 1.5 लाख, $10,000, जबरदस्त। सही है। देखो अल्लाह अपने फजल, अल्लाह का फजल तो बहुत ही ज्यादा है। अल्लाह से तो हम वो कह ही नहीं सकते कि हम एक लिमिट में मांगे। अल्लाह से मांगे तो बंदा बेतहाशा मांगे। ठीक है, अल्लाह से तो कोई वो है ही नहीं, वो खुश होता है अल्लाह ताला मांगने से, ये एक बात है। बट लेट जस्ट बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली हम एक बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे आए हो ना, ये जो प्लेटफॉर्म हो, फाइबर का हो, वो टॉपटल का हो, ठीक है, वो अपवर्क का हो, 5 स्क्विड हो, गुरु हो, वो पीपल पर आवर का प्लेटफॉर्म हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनको आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब इट्स प्रीटी सरप्राइजिंग, प्लेटफॉर्म को सीखने की जरूरत नहीं। जो मसला है ना वो ये है कि इसके पीछे जो एक माइंडसेट होता है ना आपका, वो क्या है। क्या इस प्लेटफॉर्म पर भी वही स्ट्रेटेजी चलेगी जो इस पे चलेगी? नहीं। क्या इस पे भी वही चलेगी जो इस पे भी चलेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या फेसबुक को यूज करना सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग ली थी आपने? नहीं ली ना ट्रेनिंग, है ना। टिकटॉक को यूज करने के लिए आज तक किसी ने ट्रेनिंग ली है? नहीं ली, आप में से किसी ने ट्रेनिंग नहीं ली। तो ये कोई साइंस नहीं है कि यार ये समझना कि यार इथे क्लिक किया तो ये नाल ए हो जाएगा, यहाँ क्लिक किया तो उससे ये चीज खुल जाएगी।
ये कोई मसलों में से मसला ही नहीं है। ठीक है, वो आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा, वो हफ्ते बाद अपना इंटरफेस चेंज कर देंगे। ठीक है, वो कैश को मनी कहना शुरू कर देंगे किसी जगह पे, किसी जगह पर वो क्लोज को शट डाउन का लफ्ज लिख देंगे। ये चीजें चेंज होती रहती हैं, को पट्टी व्हाइट हो जाएगी, को ब्लैक हो जाएगी, बट इवेंचुअली जो बेसिक्स होती हैं किसी जगह की वो सारी की सारी सेम रहती हैं। ठीक है, तो बात यह है कि फेसबुक आपको किसी ने नहीं सिखाई। हाँ, फेसबुक को अब आपने यूज करना, यूटिलाइज करना पैसा कमाने के लिए, वो एक टोटली डिफरेंट चीज है। जैसे मैं फेसबुक यूज करता हूँ तो मैं प्रोफेशनली यूज करता हूँ, अपनी ऑडियंस बिल्ड करता हूँ, अपने यूट्यूब के लिए भी, अपने कोर्स सेलिंग के लिए भी। ठीक है, और कुछ मुझे टीचिंग करने का शौक है, इस वजह से मुझे कीड़ा मेरे अंदर से जाता ही नहीं, ये भी एक बात है। ठीक है, तो ये सारी मल्टीपल रीजंस है। अब आप लोगों को एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए जो कि एक फाइवर पे जाने के लिए होना चाहिए, जो कि इन बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है। ये जो गेम है ये टोटली डिफरेंट है बाकी सब प्लेटफॉर्म से। अपवर्क की जो गेम है वो टोटली डिफरेंट है बाकी सब प्लेटफॉर्म से। ठीक है, फाइवर में इसलिए प्रेफर यहां पे करता हूं कि यार ये चलो बिगिनर्स के लिए समझना आसान है, और इसको कम टाइम में हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, अब तो मैं बहुत देर से प्रोपोनेंट नहीं रहा इस चीज का कि फाइवर की ट्रेनिंग दी जाए, बट स्टिल मैं फील करता हूँ कि यार चलो लोगों को एटलीस्ट दे कुड गेट स्टार्टेड विद ऑल दैट स्टफ ना। ठीक है, तो एक मेरा चार सवालों का बहुत ही घिसा पिटा मेरा एक बहुत पुराना फार्मूला है, जो कि मैं हमेशा ही प्रेजेंट करता हूँ, दोबारा रीस्टेट करता हूँ आप लोगों के सामने, कि कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो चार सवालों का जवाब देना है आपने। वो ये है भाई कि व्हाट टू सेल, वेयर टू सेल, हाउ टू सेल, एंड हु टू सेल। ये चार सवालों का जवाब अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप कोई बिजनेस शुरू ना करें। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है हमारा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको हम शुरू किए बगैर ही आगे कूद पड़ते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है फाइवर पर प्रोफाइल कैसे अप्रूव होगी। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है अप्रूव होने के बाद कैसे काम चलेगा। ठीक है, देखो, दुकान खोल लेना तो कोई कमाल नहीं है। क्या दुकान खुल जाने से दुकान चल जाती है? नहीं चलती ना। ठीक है, तो आप लोगों को ये करना है कि उस दुकान को चलाने का तरीका आप लोगों ने देखना है। जो एक चीज को करने की जो मेहनत है ना, वो उसकी एसेंशियल है आप लोगों के लिए। ये कोई नहीं हो सकता कि 3 दिन की ट्रेनिंग हो या 3 महीने की ट्रेनिंग हो, उसे करके आप लोग गारंटेड कमाना शुरू कर दें। क्यों? एक मेंटोर के पास आने से पहले की मेहनत, उस ट्रेनिंग के दौरान की मेहनत, और उस ट्रेनिंग के बाद की मेहनत, वो आपके हिस्से है भाई, वो आपने करनी ही करनी है। क्या करें, मसला है ये। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि फेस पे क्रीम लगाई और अब बाकी सारा काम क्रीम का है, मुझे गोरा कर देगा, नहीं। ये कंटेंट मैं आपको सुना दूंगा, आप देख लेंगे, नहीं ये नहीं, उसको इम्प्लीमेंट आपने खुद करना है। दैट इज द ब्लडी प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्लानिंग 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 से सिर्फ कुछ नहीं होगा, अनलेस यू गाइस विल गेट इनटू द एक्शन मोड ना। हम्म, ये लर्निंग तो ठीक है, ये अर्निंग जोन के अंदर बंदा जाएगा एक्शन मोड से। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों ने ढेरों जो है ना यूडमी और कोर्सेरा के कोर्सेज डाउनलोड करके अपने पास रखे होंगे, मगर कभी उन्हें खोल के पढ़ने की जहमत नहीं की होगी। और ऐसे भी बहुत से हैं जिनके हत्थे स्टॉर्म फाइबर और नया टेल आया, उन्होंने ढेरों फिल्में डाउनलोड करके रखी हुई हैं, मगर कभी उसे खोल कर देखा नहीं, ना उन डॉक्यूमेंट्रीज को देखा। ठीक है, आप में से बहुत से हैं, इस चीज को मैं डाउनलोडिंग सिंड्रोम कहा करता हूँ। ठीक, उस चीज से बाहर आना है, और अब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड काम करना। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है ना आप लोगों का कि बेचना क्या है आपने, ये है एक बहुत बड़ा इशू। मेरे पास जब अपवर्क मैराथन में सब आते हैं, मैं तो उन्हें बहुत डिटेल में उनके साथ 1 to 1 कॉल करके उनको बताया करता हूँ कि आपके एप्टीट्यूड और आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आपके लिए कौन सी चीज बेटर है। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत से वो जो मेजर जो उसूल हैं, जो आप लोग वैसे भी शायद मेरे से कई दफा सुने होंगे, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और कोशिश करूंगा
कि आप लोगों को कुछ इस तरह के निचेस की आगाही दूं जिनके अंदर आप लोग कम एफर्ट करके ज्यादा रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। बट उन सब से पहले आप लोगों को एक माइंडसेट डेवलप करना है, और वो ये है कि भाई फ्रीलांसिंग इज अ सीरियस बिजनेस। ये कितना एम्फेसिस करूं मैं इस बात पे, मुझे नहीं समझ आती कितना मैं इस पे एम्फेसिस करूं इस बात पे, क्योंकि लोग इस बात को समझते नहीं। बिजनेस वो चीज नहीं होती जिसे 2 दिन करके छोड़ दिया जाए। बिजनेस वो चीज नहीं होती जिसे आप शुगर के तौर पे करते हो कि यार ट्रेनिंग की फायदा नहीं हुआ। ठीक है, ये ऐसा नहीं है। इस बात को सुनना और इस चीज की डेप्थ में जाना, दीज टू आर टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। समझ में आ रही है बात आपको? ओके। अब मुझे आप ये बताओ, आप में से कोई एक ऐसा बंदा तो नहीं है जिसे ये पता ही नहीं है कि फ्रीलांसिंग किस चिड़िया का नाम है? कोई एक बंदा ऐसा हो, बताओ। अगर कोई एक भी ऐसा है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। सिर्फ जो है जो जिसको नहीं पता बस वो बोले पता है नहीं करना। सिर्फ अपना बता दो कि मुझे नहीं पता। कोई एक बता दे कि मुझे नहीं पता। सैफ को नहीं पता, गुड सैफ, आई अप्रिशिएट दैट। और कौन है? ओके चलो ठीक है, मैं सैफ के लिए 1-2 मिनट में, और मसूद भाई के लिए भी मैं एक एक दो सेकंड बस लूंगा। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि क्या चीज है। ठीक है, ओके। देखो, जैसे आप रियल लाइफ के अंदर किसी बंदे को पैसे देते हो और कोई काम करवा लेते हो, ठीक है, वो एक जॉब थी जो आपने किसी से कंडक्ट करा। आपके घर का नल खराब हुआ, आपने उसके लिए प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बर आपके घर आया, उसने आपका काम किया और अपना अपने उस काम के एवज पैसे लिए और चला गया। अब वो प्लम्बर ने एक फ्रीलांस जॉब की है। जो फ्रीलांसिंग है, ये जरूरी नहीं कि ऑनलाइन वर्ल्ड का कोई जो क्या कहते हैं, कोई टर्म है, ऐसा नहीं है। अमेरिका में जब कोई कहता है आई एम अ फ्रीलांस राइटर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्या कहते हैं, फाइवर या अपवर्क पे काम करता है। ये मतलब नहीं होता। उसका मतलब ये है भाई, फ्रीलांसर है वो इंडिविजुअल है, उसको कभी कोई बंदा हायर करता है, अपना काम कराता है, फिर उसे कहता है थैंक यू, पैसे देता है, जॉब खत्म। वो किसी एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। समझ रहे हैं बात? ये चीज है। तो इसी तरह से आप लोग यही डील जब वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जाया करते हो, किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए आपने उनका एक लोगो डिजाइन किया, उनकी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन सेटअप की, उनके लिए आपने कंटेंट लिखा, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग की, उनकी वेबसाइट बना दी, वगैरह वगैरह। ये आपने काम किया, उसके एवज वो आपको कुछ ना कुछ पेमेंट कर देंगे सिंपली। ठीक है, और उससे आप लोग कुछ ना कुछ कमा लोगे। दैट्स इट, ये चीज है। अब यहां पे ये चीज होती है कि रादर देन दिस के एक ये बंदा है और ये जाता है भाई मार्केट के अंदर अपनी स्किल लेकर कि भाई मेरे पास ये फलानी फलानी स्किल है, और ये एक बंदा है सेठ जिसे काम करवाना है। ठीक है, और ये कहता है कि भाई मेरे पास ना पैसे हैं। ठीक है, मैं तो काम करवाऊंगा, मेरे से काम करवाओ, पैसे लो। अब ये कहता है कि मैंने अपना जो काम है ना, ये मैंने काम किए, मैंने डिलीवर कर दिया। ठीक है, और ये बंदा लेके ना रफू चक्कर हो गया, निकल गया यहाँ से। ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, या ये होती है बात कि ये बंदा, ये जो है ना, थोड़ा सा स्केप्टिकल हो जाता है, कहता है कि यार ये तो काम गलत है, मेरा काम लेकर ना लोग दफा हो जाते हैं। तो फिर ऐसे होने लगा कि इस बंदे ने कहा, इसने कहा कि यार मुझे पहले पैसे दे दो। इसने इसको पैसे दे दिए, ये वाले। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, काम इसको नहीं मिला, ये बंदा रफू चक्कर हो गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये बंदा बेचारा लटका रह गया। अब इस चीज को खत्म करने के लिए सोल्यूशन ये निकाला गया कि यार दोनों जो है ना, किसी एक कॉमन एस्क्रो पे आ जाओ, एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओ, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, मैं तुम लोगों की डील करवा दूंगा। इस चीज को मार्केट प्लेस कहते हैं भाई। ठीक है, अब मैं एमपी लिख देता हूँ मैं सिंपल। ठीक है, ये मार्केट प्लेस है। इस मार्केट प्लेस ने क्या किया कि यार जितनी देर तक इस बंदे ने अप्रूव नहीं किया, उतनी देर तक इसको पेमेंट नहीं हुई। हुआ ऐसे, इसी मार्केट प्लेस के ऊपर ये बंदा ए और बी आपस में बात करते हैं।
ये ए है, ये बी है, ये आपस में बात करते हैं। और ये जो बी जो है बायर, बी फॉर बायर, और ये इसको एफ कह देते हैं, एफ फॉर फ्रीलांसर। ठीक है। ये जो बायर है ये फ्रीलांसर से पूछता है कि यार मुझे ये काम चाहिए। ठीक है, ये आपस में बातचीत करते हैं, अपनी डील डन करते हैं। जैसे ही ये बंदा ऑर्डर प्लेस करता है ना, बी ऑर्डर प्लेस करता है, तो इसके पैसे यहां से निकल कर इसके पास आ जाते हैं। ये जो इसके पैसे हैं ये मार्केट प्लेस में आ जाए, और ये इसको होल्ड कर लेता है। इसको होल्ड कर ले, ऑर्डर चलता रहता है, ये इसको होल्ड कर लेता है, मार्केट प्लेस को होल्ड करके रहता है। अब जब ये बंदा कहता है ना कि यार मुझे काम जब डिलीवर होगा तब तुमने आगे पैसे देने, ठीक है, ये इसकी बात मानती है मार्केट प्लेस। जब ये काम डिलीवर कर देगा अपना, इस मार्केट प्लेस के थ्रू इसको काम चला जाएगा। ठीक है, ये काम चला गया, तब इसने कह दिया कि हाँ भाई ये काम ठीक है, अप्रूव कर दो, तो ये पैसे इसको चले जाए। ठीक है। बिल फर्ज अगर ऐसे होता है कि इस बंदे ने काम अपना मार्केट प्लेस के थ्रू डिलीवर किया, ये बंदा कहता है कि मुझे काम पसंद नहीं आया, तो इसके पैसे इसको वापस दे दिए जाते हैं। ये चीज होती है, ये इस तरह से काम। अब आप यहाँ पे सोचे कि यार ये तो हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ, कोई 1000 में, 200 में से, 500 में से कोई एक बंदा इस तरह की हरकत करने आ जाता है। लेकिन जब भी कोई ऐसे करवाएगा वो आपसे आमतौर पे ना, वो आखिरी दफा ही काम करवा रहा होगा। जो बंदे ने बार बार आपसे काम करवाना होता है वो इस तरह की हरकतें नहीं किया करते। तो ये चीज है। अब ये सारी डील करवाने में जो मार्केट प्लेस है ये अल्लाह वास्ते काम नहीं करती। ये ऐसे करती है, ये कहती है कि भाई तुम्हारी डील अगर हुई है ना $100 की, मुझे उसमें से 20% चाहिए। ठीक है, मुझे उसमें 20% चाहिए, यानी कि यहां से अगर $100 इस बंदे ने दिए हैं, 20 यहां रिटेन हो जाते हैं और 80 ये कमाता है। ठीक है। अपवर्क के केस में ये होता है कि ये 10% रिटेन करता है और इसको 90 मिला करता है। ठीक। तो 20% आप जब इस मार्केट प्लेस को देते हो, इसके बदले आपको और भी बहुत सारी बातें देती है। ये नहीं सिर्फ कि इसने बायर और जो है ना फ्रीलांसर को आपस में जोड़ दिया, और बहुत सारे फवायद हैं जो आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, यार ये मार्केट प्लेस जो है इसका नाम फाइवर है, ये आपको मना नहीं करती कि यार मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारी प्रोफाइल नहीं बनाऊंगी। ठीक है। यस, यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग, आप बाद में देख लीजिएगा मुजम्मिल, कोई मसला नहीं, आप बाद में ज्वाइन कर लेना। आपको इंपॉर्टेंट काम है, यू कैन लीव एनीबडी, जिसको कोई इशू है वो बाद में रिकॉर्डिंग देख सकता है, परेशान नहीं होना। ओके। तो बात ऐसे है कि ये जब इसको ये पैसे लेता है तो उसके एवज ना सिर्फ ये कि आपको आपको ट्रस्ट डेवलप कर रहा है, बल्कि और भी बहुत सारे फायदे दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करो अगर ये ना होता fiverr.com, आपको कैसे काम करना पड़ता एक क्लाइंट के साथ, बताओ भला, कैसे करना पड़ता बताओ। आपको वेबसाइट बनानी पड़ती। हम्म। इस बंदे को, एफ को, वेबसाइट बनानी पड़ती। ये लो जी, इस बंदे ने वेबसाइट बनाई है। ठीक है। अब इसने कहा जी f.com। ठीक है, चलो, इस पे ही आपने वर्क सैंपल लगाता है, अपनी सर्विसेज को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि भाई मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है। एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ये देखो ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, ये thefiverologist.com मेरी वेबसाइट है, कॉपी राइटिंग की सर्विसेज मैं यहाँ से सेल करता हूँ। ठीक। अब ये मैंने वेबसाइट बना ली, अब इस वेबसाइट पे कोई आएगा तो मुझे काम मिलेगा ना, वरना जंगल में मोर नाची जा रहा है, किसी को क्या पता, है ना, किसी को नहीं पता ना यार इस वेबसाइट का। अब मैं तो सबसे पहले तो मैं वेबसाइट बनाऊंगा, होस्टिंगर से मैं वो लूंगा, होस्टिंग और डोमेन खरीदूंगा। होस्टिंग मतलब जहां पे ये वेबसाइट बन रही है, इंटरनेट के ऊपर मैं कोई 1 GB, 2 GB, 3 GB की जगह खरीदूंगा ना हार्ड डिस्क के अंदर, तब मैं उस वेबसाइट के अंदर ये कंटेंट, ये तस्वीरें, ये वीडियोस अपलोड कर सकूंगा। ठीक है, ऑब्वियसली इंटरनेट में हवा में तो चीजें नहीं जा सकती। तो आपने वो होस्टिंग खरीदी, उस चीज को होस्टिंग कहते हैं। ठीक है। फिर मैंने, लेट से होस्टिंगर कंपनी से ही मैंने ये डोमेन खरीदी, द fiverologist. ये डोमेन के वक्रे पैसे, इस वेबसाइट के वक्रे पैसे, इसको डेवलप करने के वक्रे पैसे। ठीक है, अच्छा अब ये बन गई, इसके ऊपर क्लाइंट अभी भी नहीं आया।
अब क्लाइंट को यहाँ पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फेसबुक ऐड चलाना पड़ेगा, मुझे गूगल ऐड चलाना पड़ेगा, मुझे ढेरों डिफरेंट किस्म की जो है ना पंगेबाजियां करनी पड़ेंगी, तब जाके लोग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ भी गया, फर्ज करो यहाँ पे आ भी गया वो बंदा, अब मैं उसके साथ डील कैसे करूंगा? वो मुझे, चलो ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेगा, मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा, मेरे से बातचीत कर लेगा। अब वो मुझे कहेगा कि भाईजान मैं तो तुम्हें पेमेंट करना चाह रहा हूँ पेपॉल के थ्रू, तुम्हारे पास पेपॉल है? मैं कहूंगा नहीं भाईजान। ठीक है, वो कहेगा जी वाइस ट्रांसफर है, मैं कहूंगा नहीं भाईजान। कहेगा वेस्टर्न यूनियन है, मैं कहूँगा जी बहुत दूर है मेरे से वेस्टर्न यूनियन। कहेगा क्या करूँ? बैंक ट्रांसफर कर दो। अच्छा आपने यूबीएल का बैंक अकाउंट दिया? कहता नहीं इसमें तो ट्रांसफर ही नहीं हो रहा यार। फिर वो कहेगा सवा सत्यानाश, मैं कहीं और से काम करा लेता हूँ। ये है मसाइल। अब यहां पर ये सिनेरियो ये हो रहा है, मार्केट प्लेस से आपको फायदा ये है, ये बेशक अपना पेपॉल यूज करे, ये अपना पेपॉल यूज करे, ये अपना वायर्स ट्रांसफर यूज करे, ये अपना डायरेक्ट बैंक अकाउंट लगाए, ये लोकल बैंक अकाउंट का क्रेडिट डेबिट कार्ड लगाए, आपको पैसे मिल जाने अपने लोकल बैंक अकाउंट। हम्म, आपको पैसे मिल जाएंगे अपने लोकल बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो पेमेंट गेटवे का जो बहुत बड़ा मसला है ना, उस चीज को मार्केट प्लेस हल कर देती है। जब आप इस मार्केट प्लेस से हटकर डायरेक्ट डील करते हो तो वो सारे इश्यूज आते हैं जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया। ये 20% बचाने के चक्कर में आप बेड़ा गर्क भी कई दफा कर लेते हो, लेकिन अगर आप को ट्रस्ट है एक दूसरे पे, तो वो भी करने में कोई मजायका नहीं होता। ठीक है, बट फॉर नाउ लेट जस्ट डू नॉट गेट इनटू दिस के हाउ टू टेक अ क्लाइंट ऑफ द प्लेटफॉर्म। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये एक एक्रीमोनियस डिबेट है, बट लेट जस्ट नॉट गेट इनटू द निटी ग्रिटी ऑफ दिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ द फ्रीलांस बिजनेस, फ्रीलांस वर्ल्ड वर्क्स। ठीक है, आई होप मैंने यहां तक क्लियर कर दिया हो आप सब बिल्कुल। लेट मी जस्ट टेक अ सिप ऑफ वाटर, एक्सक्यूज। ओके भाई, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, कोई मसला नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जी फ्रीलांसिंग इज एन एक्सट्रीमली सीरियस बिजनेस। आप लोगों को फाइवर के छोटे से दर्शन करा देते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे अपनी इसी डिस्कशन के ऊपर। ठीक है, ये देखो, ये fiverr.com है। आप में से किस किस का यहाँ पर अकाउंट नहीं है? किस किस का नहीं है, सिर्फ वो बताएं जिनका नहीं है। हम्म, ओके। उबैद का नहीं, अब्दुल रशीद का नहीं, सैफ का नहीं है। ठीक है, गुड। मसूद का भी नहीं है, असद का भी नहीं। ठीक है, कोई मसला नहीं। चलो, नहीं है, बनाना भी नहीं है अभी। ठीक है, बात वही, क्यों मैंने जो बार बार एक बात कही, वो दुकान खोल लेना कोई कमालों में से कमाल नहीं। दुकान में माल क्या डालना है, गाहक कैसे लाना है, वो मसले में से मसला है। ठीक है, ये चीज है। अभी आप लोग सबसे पहले तो क्या करना है आप लोगों ने कि ये fiverr.com आप खोल लो। ठीक है, इस पे ना यार, यहाँ क्लिक करो, वहां क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, इस भाईजान को गौर से देखो, इधर कहीं भी क्लिक करो। यकीन करो कोई बम नहीं फटता इन चीजों से, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ठीक है, वैसे कोई नहीं, इस चीज को मसले को देखेंगे हम बाद में इंशाल्लाह, Q&As करेंगे ना तो हम देखेंगे इस चीज को। किसी भी जगह पे कहीं भी क्लिक करो, कोई बम शम नहीं फटता होता, अल्हम्दुलिल्लाह, टेंशन ना लो, कुछ भी नहीं होता। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आकर सबसे पहले तो इस मार्केट प्लेस के अंदर ना आपने इस मार्केट प्लेस से थोड़ी दोस्ती करना। यहाँ पर सब पूछते रहते हैं जी क्या पॉपुलर है, क्या पॉपुलर है, यहाँ आके देख लो क्या कुछ जो है ना सर्विसेज बिक रही हैं। लोगो डिजाइन, एआई आर्टिस्ट, वर्डप्रेस, वॉइस ओवर, वीडियो एक्सप्लेनर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सदाबहार हैं। वीडियो एक्सप्लेनर भी, सोशल मीडिया, एसईओ, इलस्ट्रेशन, ट्रांसलेशन, इनके जो काम हैं वो खत्म नहीं होते। ठीक है, मगर कुछ काम है करने वाले, कुछ काम है नहीं करने वाले। हर बंदे का एप्टीट्यूड डिफरेंट हुआ करता है। वंस अगेन इट्स नॉट लाइक वन साइज फिट्स ऑल, कि किसी को कह दिया जाए कि तुम ग्राफिक डिजाइनिंग में चले जाओ, बहुत स्कोप है, तो दैट इज नॉट अ गुड, वो क्या कहते हैं, गाइडेंस फॉर दैट पर्सन। क्योंकि हर बंदे का एप्टीट्यूड नहीं होता। आप में से मैं बताऊं, ज्यादातर लोग हैं जुगाड़िए। वो इसलिए कि जी मिल जाएगी बाद में, चाहे कोई मसला नहीं।
ज्यादातर लोग जुगाड़ी है वो क्या कहते हैं कि जी हमने तो ना मेहनत करनी है, ना हमने कोई स्किल सीखनी है, और हमें हमें बताएं, कोई राह दिखाएं, कोई कोई छुपी हुई कोई चीज बताएं जो किसी को ना पता हो, वो हम करें और उससे ना हमें ऑर्डर आ जाए। आप में से बहुत से लोगों के दिमागों में ये चीजें हैं। मैं आपको बहुत फ्रेंडली होके बात बता रहा हूँ, जितनी जल्दी इस माइंडसेट से निकल आएंगे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है। और आप लोगों को कोई ना कोई मंजन फरोश पकड़ के जो है ना पेंजा लगाता रहेगा, आपको घसीटता रहेगा, आप परेशान ही होते रहोगे। जितनी जल्दी ये सीख जाओगे कि मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है, और हार्ड कोर स्किल्स सीखे बगैर कोई गुजारा नहीं है, कोई एक राह लिए बगैर गुजारा नहीं है, तब तक आपको जरूरत नहीं है फ्रीलांस करने की। ठीक है, ये चीज है। अब बहुत सी फील्ड्स ऐसी भी हैं जिसके अंदर ना आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उससे भी हम लोगों की जान जाती है, बहुत ज्यादा जान जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के लिए ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो, और उसके लिए कोई टूल आपको मिलता है मेल चिंप के नाम से, क्लावियो के नाम से। अब वो कहते हैं कि यार हम तो तुम्हें मंथली सब्सक्रिप्शन देंगे। अब आप उस चीज पे भी डरते रहते हो कि यार मैं कहाँ यार पर मंथ $15 इनको दूं, फिर मेरे से कमाए जाएं ना जाएं। इन रिस्कों में पड़ के भी ना आप लोग कभी एक कदम आगे नहीं बढ़ाते। ठीक। और जब आप गली में निकलते हो, गन पॉइंट पे आपसे कोई बंदा मोबाइल मांग लेता है, आप फौरन उसे वो मोबाइल दे देते हो। आप नहीं देखते हो 50,000 का था, 1 लाख का था या 3 लाख का था, आप फौरन उसे वो नुकसान करने को तैयार हो जाते हो। मगर आप कभी भी जो है अपनी करियर को एनहेंस करने के लिए रिस्क नहीं लेते। मेरी एक बात आज याद रखो, इसे अपने सामने लिख कर लगाओ, नक्श कर लो अपने दिलो दिमाग पे, कि वो काम जिसमें आपकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी और जान से जाने का खतरा ना हो, वो वो रिस्क हंसी खुशी मोल लेना चाहिए। ठीक है। आप सब लोग प्रॉमिस करो मुझसे कि ये रिस्क आप लोग अब से लाइफ में लोगे। कुछ नहीं जाएगा अगर आप लोगों का किसी एक अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करते करते, अगर आप लोगों का थोड़े से पैसे अगर आपके कभी जाया भी हो गए, तो आप लोगों ने इससे घबराना नहीं है, इस चीज का प्रॉमिस करो अपने साथ। ये है दिमाग का कीड़ा और फतूर जो कि हम पाकिस्तानियों को बढ़ने नहीं दे रहा है इस वक्त। बाकी सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं इसलिए कि यार रिस्क लेते हैं वो। ठीक है। आप देखो ना, सीएसएस करते हो, 3 साल का रिस्क लेते हो आप कि यार 3 साल का गैप पड़ जाएगा, टाइम का कितना बड़ा रिस्क है, मगर उसके बाद रिवॉर्ड देखो क्या आता है। ठीक है। बिजनेस करते हुए इतनी इन्वेस्टमेंट करते हो, दुकान का किराया पकड़ी, माल डाला, वो भी एक रिस्क है ना। तो इस वर्ल्ड के अंदर आके कौन सा सांप सूंघ जाता है, कौन सा कुत्ता काट जाता है लोगों को, मुझे ये बात की आज तक समझ नहीं है। द रीजन इज दैट वंस अगेन, बिकॉज वी डू नॉट कंसिडर फ्रीलांसिंग एज अ सीरियस बिजनेस। ये है बात। आप फ्रीलांसिंग को सीरियस बिजनेस ही नहीं समझते। आप जब वेब डेवलपमेंट की तरफ जाते हो तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट कम से कम बनाने के लिए यार डोमेन होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी ना। ठीक है। वीडियो एनिमेशन का काम करोगे, ठीक है, आपको कोई क्रैक्ड सॉफ्टवेयर मिल जाए वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए, तब तो आप लोगों को यार वो खरीदना पड़ेगा ना। क्यों डरते हो इन चीजों से। ठीक है। उन चीजों में भी जुगाड़ आ गए हैं, बहुत सारे शेयर्ड अकाउंट्स मिल जाते हैं। मगर इस चीज में बिलीव रखोगे तो फाइवर या अपवर्क पे आप लोग कर पाओगे, ये 100 बातों की एक बात है। ठीक है। मैं अभी इसीलिए आपके सारा का सारा फोकस आप लोगों का माइंडसेट डेवलप करने में कर रहा हूँ। ठीक। यहां पे आगे थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो ऊपर आप लोगों को ये कॉकपिट सी एक नजर आने लग जाती है। ये बार जो है ऊपर आप देखो, यहाँ पे आपको नजर नहीं आती। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये आपको ऊपर ग्राफिक डिजाइन, प्रोग्रामिंग, टेक, डिजिटल वीडियो मार्केटिंग, ठीक है, ये आप लोगों को नजर आएगी। वो लोग जो सारे के सारे जो फाइबर पर नए हैं, यार विदाउट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ अकाउंट, आप लोगों ने इस सारी चीजों को एक्सप्लोर करना है सबसे पहले। ठीक है। इधर जाऊं, ग्राफिक डिजाइनिंग में ये लोगो क्या होता है, ये चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन क्या होता है, गेम आर्ट क्या होता है,
ये टी शर्ट क्या होता है, प्रोग्रामिंग टेक में जाऊं यार, कस्टम जीपीटी ऐप क्या बुला है, वीआर हेडसेट क्या है, राइटिंग में जाऊं ये एड कॉपी क्या है, ये बिजनेस फाइनेंस, यार जितना आप इसको एक्सप्लोर करोगे ना, उतना ही आप लोगों को मेरे जैसे घटिया लोगों के पास आने से आपका टाइम बचेगा। ठीक है, उतना ही आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी किसी मेंटोर की। यकीन करो खुदा की कसम, मैं इसमें ऐसी ढकी छुपी चीजें जानता हूं जो कि बाकी लोग शायद यूट्यूब पे भी डिस्कस नहीं कर। ठीक है, अच्छा वो इसलिए क्योंकि रिसर्च करनी आती है, क्योंकि मैं देखता हूं कि यार ये गैप मौजूद है। ठीक है, लोग इसके अंदर क्यों नहीं आते। बात यह है, अगर लोग खुद से रिसर्च करना शुरू कर दें, उन्हें दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि क्या करना है, क्या सेल करना चाहिए। उसके लिए रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी, ये बात याद रखो। बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर हैं, अगर किसी को पता भी हो तो वो आपको बताएगा नहीं। ठीक है, और अगर आप ढूंढने जाओगे यूट्यूब पे तो आपको वो नहीं मिलेगा। लोग सीक्रेट रखते हैं, वो आपको गुलेल उस वक्त देते हैं जब वो खुद क्लैशनकोफ बना चुके होते हैं। इस तरह से चलता है दुनिया का काम। ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें मजीद आने वाले 2 दिन के अंदर बताऊं, जिससे आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग खुले कि यार ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो पहली असाइनमेंट आपकी ये है कि यार इन सब चीजों को आपने एक्सप्लोर करना है, और अपने लिए कम अज कम ना, कम से कम 5 डिफरेंट फील्ड्स आप लोगों ने शॉर्ट लिस्ट करनी है, पहला आपका काम। ठीक है, ये आप लोगों ने शॉर्ट लिस्ट करके, अब ऐसे नहीं करना कि यार मैंने इधर से सर ये कर लूंगा, ये कर, इनको खोलो, इनको देखो। फॉर एग्जांपल हम खोल कर देखते हैं इनमें से किसी चीज को। मैं इधर आता हूँ प्रोग्रामिंग टैग के अंदर, और मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ ये लैंड, चलो मुश्किल हो जाएगी चीज आपको समझने की, राइटिंग के अंदर, राइटिंग तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, हर बंदा समझ लेता है कि क्या चीज है। बट यहाँ पे मैंने देखा कि यार ये बेटा रीडिंग क्या चीज है। मैंने बेटा रीडिंग को खोल लिया। अब मैं देखता हूँ, ये एक ऐसी चीज थी जब मैंने इस पे वीडियो बनाई थी ना, बेटा रीडिंग पे, तब ये कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती थी यहाँ पे। ये जो राइटिंग की जो कैटेगरी ना बेटा रीडिंग, मैंने तब बताई थी जब एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसमें सिर्फ 100 150 200 लोग थे काम करने वाले। ये मैंने तब बताई थी, तब लोगों ने, मेरे स्टूडेंट ने काम किया, और वो अभी भी यहाँ पे रैंक हुए में काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ, वैसे इस टॉपिक पे मैं आता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक कैटेगरी या डिफरेंट कैटेगरी। ओके, देखो अब मैं यहां पर आया, मुझे अब नहीं पता कि बेटा रीडर क्या होता है। मुझे उसके लिए इन चीजों को देखना पड़ा, हाउ दी अदर पीपल आर डूइंग ऑल दिस। मुझे वो चीजों को देखना है। ठीक है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कुछ आपके सामने आ रहा है ये क्या है, ये डिफरेंट लोगों की डिफरेंट सर्विसेज हैं। यूं समझ लीजिए उनके पैम्फलेट्स हैं, यूं समझ लीजिए उनके ये इश्तिहारात हैं, जिसको फाइवर की इस्तेलाह में गिग बोला जाता है। GIG, गिग। ठीक है, तो जब भी मैं गिग का लफ्ज बोलूंगा उसका मतलब ये सारी चीजें। ठीक है, इसको मैं खोलूंगा तो एक और वेब पेज खुल जाएगा जिसके अंदर इसकी सर्विसेज की डिटेल हो। अब हम इनमें से किसी चीज को खोल लेते हैं, ये आंटी हॉट लग रही है, इसको खोल लेते हैं। ठीक है, ओके, देखो, चलो इस पे भी अभी आता हूं। ये देखो, अब इसने क्या कहा, कहा कि यार आई विल बेटर रीड योर चिल्ड्रन बुक एंड गिव ऑनेस्ट फीडबैक। बेटर रीड योर चिल्ड्रंस बुक एंड विल गिव ऑनेस्ट फीडबैक। अब मुझे इसकी समझ तो नहीं आई कि बेटा रीडिंग क्या है, मगर ये जरूर पता चल रहा है कि यार ये रीडिंग करेगी उस चिल्ड्रन बुक को जो कि मैंने लिखी है। मैं एक ऑथर हूं, मैं इसको किताब दूंगा कि यार जरा लिख, इसको पढ़ो और मुझे बताओ कि कैसी लिखी गई है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल एनालिसिस करके बताएगी मुझे कि हाउ आई हैव डन। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे इनके ये प्रोफाइल नेम है, नीचे इनके प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है। ओके, नीचे इनके इस गिग की डिस्क्रिप्शन है, ये प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन थी। ठीक है, ये नीचे इनके गिग की डिस्क्रिप्शन है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक, अब मैं इसको पढ़ के देख लेता हूँ।
आई हैव अ बैचलर डिग्री इन कम्युनिकेशन एंड आई एम अ पब्लिश चिल्ड्रन बुक ऑथर, ये इन्होंने खुद लिखा है। I specialized in beta reading children books and I helped numerous authors get their books published. इन्होंने काफी उनको मदद की हुई है उनकी बुक्स पब्लिश करने के लिए। तो मतलब ये समझ आई कि एक ऐसी सर्विस है जो किताब में पब्लिश होने से पहले ऑफर की जाती है। ठीक है। आई अंडरस्टैंड द पैशन यू हैव फॉर योर स्टोरी एंड आई वांट टू हेल्प यू सक्सीड इन योर पब्लिशिंग गोल्स। ठीक है। वो मेरे कंटेंट को ऐसा बनवाएगी कि यार मैं किसी भी पब्लिशर को दूं, संगे मील वालों को, ऑक्सफोर्ड वालों को, तो वो मेरी किताब शाया करना पसंद करें। अब वो लोग जो कहते हैं मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं रिव्यू अच्छा कर सकता हूं, मुझे राइटिंग नहीं मेरे से होती, यार पढ़ना तो आता है ना? पढ़ना नहीं आता? जिस इंसान को पढ़ना आता है यार वो बेटा रीडर बन सकता है। अब ये कितनी आसान चीज है बताओ मुझे, कितनी आसान चीज है बेटा रीडिंग, कोई मुश्किल चीज नहीं। ठीक है। अच्छा अब ये बता रही है इसके अंदर कि मैं क्या करूंगी, बेटा रीडिंग में क्या करूं। प्रोवाइड अ रीडर रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनाएगी जी और वो रिपोर्ट देगी। वो रिपोर्ट में क्या होगा, बुक के प्लॉट के बारे में बात होगी, टोनैलिटी के बारे में कमेंट की, उसकी पेस यही स्टोरी स्लो चल रही है एकदम से तो नहीं तेज होगी। ठीक है। करेक्टर डेवलपमेंट आपने कैसी की उसके बारे में मैं बताऊंगी। आपके प्लॉट में जो होल्स रह गए हैं, कोई आपने फजूल किस्म की खच मारी हुई है, ठीक है, किसी जगह आपने, एक बंदे ने नब्स चेक करके बता दिया कि यार आपके तो आपको कैंसर है, इस तरह के लूप होल्स अगर आपकी स्टोरी के अंदर, देन आई विल टेल यू दैट। पॉइंट आउट कंफ्यूजिंग डायलॉग कि ये एक स्टेटमेंट लिखी आपने फलाने कैरेक्टर की, यार उसका मतलब दो हो सकते हैं, इसको चेंज कर लो। इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज, तो ये चीज है। कोई ऐसी चीज नहीं है बेटा रीडिंग, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल एनालिसिस का एक फैंसी नेम है और कुछ भी। ठीक है। प्रूफ रीडिंग नहीं है ये। ठीक है। ये जब जो आगे बता रही है ये प्रूफ रीडिंग है। आई मे गिव स्लाइड फीडबैक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर, अगर किसी कंटेंट के स्पेलिंग और ग्रामर के बारे में आप इंफॉर्मेशन दो, देन दैट इज प्रूफ रीडिंग। इन अदर वर्ड दिस वुड बी अ डिफरेंट सर्विस। ये एक ये चीज है, ठीक है, और एक ये चीज है। ठीक। इनका मतलब क्या है इन दो चीजों का? ये जो है ना भाई, ये आपको बता रही है बेटा रीडिंग और ये है आपकी प्रूफ रीडिंग। दिस इज समथिंग एनालिटिकल, एनालिटिकल फ्लॉज, और ये आपके क्या हैं, ये आपके आगे सिंटैक्टिकल फ्लॉज। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मुझे किसी ने बताया नहीं कि यार ये बेटा रीडिंग कोई चीज होती है, आपके सामने मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला ना। प्रॉब्लम इज दैट हम में से सारे के सारे लोग बताते हैं कि मुझे पका पकाया कोई हुनर बताएं। अब आप में से बहुत से लोग होंगे बेटा रीडिंग ही ना कर लीजिए, आप 33 के 33 शुरू हो जाए, एक दूसरे से ही जंग छिड़ जाएगी आप लोगों में, है ना? ये एक फैक्ट है, बिल्कुल है ये फैक्ट। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको नहीं पता कि आप कर सकते हैं, ये मार्केट बताएगी आपको कि आपके आपके करने लायक काम। ठीक है। ये चीज, ये अब आप लोगों को करना है। सबसे पहला क्या काम कि इस मार्केट को जाकर आपने एक्सप्लोर करना है, वो सब लोग जिनकी निच डिसाइडेड नहीं है। निच का वर्ड, स्किल का वर्ड, फील्ड का वर्ड, कैटेगरी का वर्ड, ऑल दीज 4 to 5 वर्ड्स आर वन एंड द सेम थिंग्स। ठीक है। समझ में आई ये बात कि कैसे मैं करने को कह रहा हूं? यहां तक क्या सब लोग मेरे साथ हैं? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? मुझे बताओ, बोर तो नहीं होते पे? हम्म। कि मैं ना, हम्म, मैं बहुत ना यार ग्राउंड लेवल से लेकर चाह रहा हूं आप लोग चलो। ठीक है। और लास्ट बात मैं रिपीट में कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि इन कैटेगरीज जो है ना ऊपर वाली, उनको एक्सप्लोर करोगे तो आपको नई नई मुसीबतें, नई नई चीजें मिलेंगी। और कई दफा आपको, आप वो काम करना जानते हो और आपको पता नहीं होता कि ये एक सेल लेवल स्किल है। अभी आप में से बहुत से लोग पढ़कर चीज का क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल, आप में से कभी भी किसी इंसान ने जिंदगी में एक दो नॉवल भी छोटे पढ़े हो, कुछ छोटी मोटी कहानियां भी पढ़ी हो ना, तो कहानी पढ़ के फीडबैक देना कौन सा मुश्किल है यार, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, एक चीज को पढ़ के उर्दू में लिखो, उर्दू चैट जीपीटी में डालो, कोई से इंग्लिश में मेरे फीडबैक को फॉर्मली कर दो, आपको करके दे देगा, इसको इसके मुंह पे मारो। ठीक है, क्या है, 2000 वर्ड पढ़ने के $15 मिले, माड़ी माड़ा काम है यार। ठीक है, इतना आसान काम है। ठीक, आप इसको जाकर यहाँ पे सर्च करो, बेटा रीडिंग, देखो अब एक चीज है रोमांस बेटा रीडर, इसने खुद सजेशन दे दिया मुझे इस कीवर्ड का। अब ये बड़ी साइंस है पूरी कीवर्ड की, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, क्या है ये, मेरे सामने वो सारे लोग आए जो कि रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ के बताएंगे कि भाईजान इसमें तुमने बच्ची सोनी नहीं डाली, लड़का लड़की का थोड़ा सा और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, वीक है ये, इसने इनफाइडेलिटी की, ये रिलेशनशिप तोड़ने की कोई जायज वजह नहीं तुमने बताई, को और मुसीबतें डालो इसके अंदर। ठीक है, विलन तुमने स्ट्रॉन्ग नहीं डाला हुआ, तुम्हें कुछ एकदम से कॉलेज लाइफ से तुम एकदम से ही जो है ना उसको ले आई हो शायद मैरिड लाइफ की तरफ, इस तरह की बातें होंगी which these people will be telling to the aspiring writers who are wishing to get their books published। ये चीज है। ठीक, अच्छा, जब मैंने ये चीज सर्च की, यार मुझे एक और चीज नजर आई। ठीक है, वो ये कि ये लोग अपनी सर्विसेज को सिर्फ एक वर्ड लिखकर नहीं बेच रहे, एक वर्ड लिखकर नहीं बेच रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं इनको खोल लेता हूँ, मिस आइजाबेला राइट्स को मैं खोल लेता हूँ। ठीक, मैंने इनको सर्च किया क्या लिखकर, रोमांस बेटा रीडर लिखकर। व्हाई डिड शी अपीयर इन द सर्च रिजल्ट, उसकी वजह है वो ये कि ये जो कीवर्ड था ना जी, रोमांस बेटा रीडर, ठीक है, ये मैंने यूज किया था और इन्होंने इसको यूज किया हुआ था अपनी सर्विस के टाइटल में, अपने गिग के टाइटल में। दिस इज द गिग टाइटल, दिस इज द गिग टाइटल। ठीक है, इन्होंने इसके अंदर यूज किया हुआ था। मगर अब बात यह है, इनको अगर मैं सर्च करना चाहता हूं तो क्या मैं सिर्फ और सिर्फ रोमांस बेटा रीडर ही लिखकर सर्च करूंगा? नहीं, इनको अब मैं कोशिश करता हूं, मैं मैन्यूस्क्रिप्ट बेटा रीडर लिखकर सर्च करूं। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब एक मैन्यूस्क्रिप्ट उस चीज को कहते हैं जब तक एक चीज पहुंची नहीं है अपने इख्तिताम तक। ठीक है, और वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचा हुआ, एक मुसव्वदा जिसे उर्दू में कहते हैं, वो मैन्यूस्क्रिप्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे यार मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग, मैन्यूस्क्रिप्ट एडिटिंग, देखो मुझे सजेशन कुछ मिल रहे हैं। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट बेटा रीडर लिखकर मैं सर्च करता हूँ और फिर देखता हूँ मेरे पास कौन लोग आते हैं, क्या मुझे उस तरह के लोग दोबारा आए, मुझे उस तरह के लोग आ रहे हैं। हो सकता है ये मिस आइजा बेला दोबारा रैंक हुई हो, नहीं, नहीं, बट शी कुड हैव रैंक्ड ऑन दिस कीवर्ड एज वेल। ठीक है, एक और मैं देखता हूं, एक चीज है अल्फा रीडर, अल्फा रीडर। अब ये आपके लिए बहुत एक और चीज आ गई भाई, बहुत ही नवी चीज आ गई। आई विल अल्फा और बीटा रीड, ओए बेटा नहीं है, सिर्फ बेटा नहीं, अल्फा रीडिंग भी कोई चीज होती है, अच्छा ये भी कोई चीज होती है, ये क्या चीज होती है? एक नया कट्टा खोल दिया मैंने आपके लिए, है ना। वो ऐसे कि एक चीज को सर्च करने लगते हो ना, एक चीज को सर्च करने लगते हो तो आपको इनके टाइटल्स में और डिफरेंट चीजें कभी कभी नजर आ जाती हैं। ठीक, अब एक बंदा ये मिस ब्रिया को या ये माइकल जेम्स को अगर सर्च कर रहा है तो उनको वो अल्फा रीड करके भी हो सकता है मिल जाए, उनको बीटा रीडर करके भी वो मिल जाए इनकी सर्विस। क्यों, इन्होंने दोनों कीवर्ड यूज किए हैं। तो आप क्यों खुद को कंस्ट्रेन करो इस चीज पे कि यार मुझे अगर कोई सर्च करना चाहे तो एक ही कीवर्ड से सर्च करे। आप में से बहुत से लोगों के निकनेम्स हैं। ठीक है, जिशान को शानी भी कहा जाता है, उस्मान को मानी भी कहा जाता है, दोनों का मतलब सेम है। अगर मैं किसी को कंटेंट राइटर कह के बुलाऊं तो भी वो बात सेम है, किसी को आर्टिकल राइटर करूं तो भी सेम है, ब्लॉग राइटर करूं तब भी सेम है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने सर्च करना है
कि यार मैं अगर ये सर्विस ढूंढ रहा हूं, उस सर्विस में और कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं। समझ में आई बात ये चीज? ठीक है। तो पहली जो अपनी जो तरबियत है ना इंसान को, वो आपको खुद करनी है। ये मैं आपको बार बार फिर बता रहा हूं कि जो चीज आपको फाइवर पर अकाउंट बनाने से पहले की मेहनत जो आपको सिखा देगी ना, वो बाद में कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट तैयार हो, उसके बाद फिल्मिंग करना ही कुछ रह जाता हो। आपकी परफॉर्मेंस इतनी मैटर नहीं करती जितनी आपकी स्ट्रेटजी मैटर करती है। मंजिल का तयन आप कौन सा कर रहे हो, किस फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हो। ठीक है मसूद, दिस इज इररेलेवेंट एट द मोमेंट। जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो मेरे मैनेजर से, उसी से पूछना है बात, वो आपको बताएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा और इस चीज की तरफ जाता हूँ। चलो, मैं कंसल्टिंग पे जाता हूँ। ठीक है। अब मैं यहां पर देखता हूँ यार क्या है इधर, कंसल्टिंग क्या होता है। हम्म, कोई बंदा आप में से ट्रैवलिंग करता है, ट्रैवलिंग एडवाइस नहीं दे सकता। हम्म। गेम कोचिंग, वही गेम कोचिंग क्या बोला है, खोल के देखते हैं गेम कोचिंग क्या है। लो जी, मेरे सामने आया कि वो लोग जो कि चेस खेलना जानते हैं। आप में से कौन कौन चेस खेलना जानता है? कौन कौन है चेस खेलना जानता, कोई है ऐसा? शतरंज किसी को खेलनी आती हो? अब्दुल रऊफ आपको आती है, उसामा आपको आती है, ठीक है। मैं एट्थ क्लास में था तब से खेल रहा हूं। ठीक है। अब ये बंदा चेस सिखाने का काम कर रहा है। क्या आप किसी को चेस नहीं सिखा सकते? किसी से $20 लेके चेस नहीं सिखा सकते? कितना आसान काम है। चेस कोच, आप किसी की प्रैक्टिस करवाओ, उसको इंटरनेट से प्रॉब्लम्स पकड़ के देनी है कि यार ये जरा इसको सॉल्व तो करो। रोज देखो वो नेशन में और वो ट्रिब्यून में आए रहते हैं। ठीक है। इंटरनेट पे जाओ, किताबों पे किताबें मिल जाएंगी आपको। ठीक है। स्ट्रेटजीज किसी को सिखाई जाए। हम्म। फैज मैं Q&A सेशन लूंगा, तब मैं आपके क्वेश्चंस को कर दूंगा, अभी आप ठहर जाओ। ठीक है। अभी फिल वक्त उस चीज पे फोकस करो जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं स्लाइटली आपको लेके चल रहा हूं ताकि आपको धक्का लगे। वो एकदम डिजिटल मार्केटिंग पे जाऊंगा, हमारे कुछ नादान दोस्त यहाँ पे परेशान ही हो जाएंगे कि क्या है क्या नहीं। ठीक है। अब डोटा बहुत से लोग खेलते हैं, ये देखो डोटा, डोटा बहुत फेमस गेम है। ये भी डोटा 2 बहुत फेमस गेम है, इसके ऊपर तो पूरे पूरे टूर्नामेंट होते हैं। अब एक चीज ये देखो, अब ये कौन सी है, रेडियंट वेलोरेंट कोच, कोई गेम होगी, मुझे नहीं पता कौन सी। रेडियंट वेलोरेंट कोच कोई गेम है भाई, उसका उसकी कोचिंग। अगर आप में से कोई, ये देखो ये रॉकेट लीग कोई गेम है फिजिकल, उसकी कोचिंग ये बंदा प्रोवाइड कर रहा है। ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं भाई दुनिया में। ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में। आप किसी को सिखा सकते हो कोई चीज। ठीक है। कंसल्टिंग के अंदर मैं दोबारा आ जाता हूँ। करियर काउंसलिंग, किसी बंदे से पूछ कर कि यार तुम्हारे शौक क्या है, तुम्हारी हॉबीज क्या है। ठीक है। उसके करियर का अंदाजा लगाना, क्या ये काम मुश्किल है? क्या ये काम मुश्किल है? यार तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, क्या आपको लगता है यहां पर सारे के सारे जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे सर्टिफाइड करियर कोच हैं? ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको यहाँ पे भी पाकिस्तानी ढूंढ के दिखाऊंगा। ये दानिश साहब को खोल लेते हैं, ये यावर हुसैन साहब को खोल लेते हैं। आई डोंट मीन टू डिफेम एनीबॉडी, बट आई हैव अ फीलिंग कि हर जगह पे हमारे पाकिस्तानी भाई घुसे होते हैं। ठीक है। ओके। दानिश भाई पाकिस्तान से हैं, लेवल 2 सेलर हो गए हैं भाई कैरियर काउंसलिंग कर करके। अब खुदा ताला मेरे भाई को और तरक्की दे, इनकी एज 22-23 साल से ज्यादा नहीं है। ठीक है। शायद इनके पास खुद भी जॉब ना हो, मगर ही इज काउंसलिंग। कर रहा है ना बंदा काम, तो काम करने से आपको कौन रोक रहा है? सेम इज द के यावर हुसैन साहब, ये भी पाकिस्तान से हैं, काम कर रहे हैं भाई। ठीक है। लुकिंग फॉर अ जॉब, आई विल सर्च एंड अप्लाई फॉर यू 100 जॉब्स ऑन योर बिहाफ। ये काम आप नहीं कर सकते? इतना बड़ा इशू है जॉब हंटिंग। ठीक है यार, सबर कर जो रूहुल अमीन, सबर कर जा यार, सबर कर। मैं चैट थोड़ी देर के लिए ऑफ कर, आप लोग बहुत डिस्ट्रैक्शन करते हो। ओके। देखो,
अब मुझे एक बात बताओ, एक बंदा है, दुबई जाता है, उस बंदे को नहीं मिल रही कोई जॉब। उसके पास, अब आपको पता है दुबई का जो एक वीजा लगता है 3 माह का लगता है। पहले 1 माह का भी लग जाए, 3 माह का लगता है। अब उसके लिए 24 घंटे का दिन है बेचारे का। वो यहां पर आए और आपको अपनी सीवी पकड़ाए और कहे कि यार मेरे बिहाफ पे तेरा काम है सारा दिन जॉब्स पे अप्लाई करना। तूने जॉब्स पे अप्लाई करके मुझे लिस्ट देनी है, ये अब इसको मैं खोल कर देख लेता हूँ। ये देखो, यावर साहब ने $15 के एवज 25 जॉब्स पर अप्लाई करने का वादा किया। अच्छी बुरी जैसी भी है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा जी, कि इसके अंदर आई विल सर्च एंड अप्लाई ऑन 25 ड्रीम जॉब्स एंड हेल्प यू फाइंड ऑनलाइन जॉब। 3 दिन के अंदर ये 25 जॉब्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। वो डुबिजल पे हो सकती हैं, वो लिंक्डइन पे हो सकती हैं, वो बाइट.com पे हो सकती है, वो मॉन्स्टर.com पे हो सकती है, डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर हो सकती है। ये उनसे सिर्फ और सिर्फ उनका आईडी पासवर्ड लेंगे और उनके बिहाफ पे सारा दिन अप्लाई करते रहेंगे। क्या आप लोगों ने कभी अपनी जॉब ढूंढने के लिए किसी से सोचा कि यार 10-15 रुपए डॉलर लगा लूं और यार किसी को कहूँ रोजी.pk जॉबी.com इसके ऊपर जॉब्स अप्लाई करता रहे? हम्म। कभी आप लोगों ने ये जहमत की कि यार मुझे जॉब नहीं मिल रही तो मैं इंटरनेट से पाकिस्तान की डिफरेंट कंपनीज के ईमेल एड्रेस निकलवाता हूँ, किसी को 100-200 रुपए 1000 रुपए देकर, और फिर वहां पर किसी को कहता हूँ कि यार मेरी ईमेल्स किए जाए जरा अच्छे से, जॉब्स पे अप्लाई। आप लोगों ने नहीं सोचा ना, क्योंकि आप लोगों का माइंडसेट ही जॉब वाला है। माइंडसेट जॉब वाला हो ना, तो आप मजदूर के मजदूर रहते हो। आप नहीं निकलते उस खच किस्म के माइंडसेट से कि यार मैंने खुद ही काम करना है, खुद ही सारा कुछ मैंने जो है ना लेकर खुद ही खा जाना है, मैं ही ढूंढूंगा तो करूंगा। किसी का नसीब अपने साथ आप जोड़ते ही नहीं। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, आपको जॉब नहीं मिल रही ना, लोगों के लिए जॉब ढूंढने का काम कर लो, यही आपकी जॉब हो जाएगी। हम्म। मुश्किल है ये काम? ये काम बहुत आसान है। ये दुनिया के आसान तरीन कामों के अंदर से एक काम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। वंस अगेन, आप रिसर्च नहीं करते, मैं फिर से कंसल्टिंग में चला जाता हूँ, ठीक है। लेडीज के लिए देखो, स्टाइलिंग एंड ब्यूटी एडवाइस देखो। यार सारा दिन मुझे बताओ, लड़कियों से मैं बात कर रहा हूँ, सारा दिन टिकटॉक स्क्रॉलिंग करते रहोगे, सारा दिन करते रहो, किसी को अच्छी एडवाइस नहीं दे सकते आप। हम्म। यार काम मिले ना मिले, ये बहाना है आपके पास कि आप काम नहीं कर सकते, आपको कुछ आता जाता नहीं है। ये बंदा, आई विल एडवाइस द बेस्ट हेयर स्टाइल फॉर यू, किसी के फेस कट को देखकर उसको बेस्ट हेयर स्टाइल सजेस्ट करना, आपको लगता है ये कोई रॉकेट साइंस है? इंटरनेट पे जाओ ना, अभी आप एक इंफोग्राफिक, सिर्फ एक इंफोग्राफिक कोई ढूंढो जिसके अंदर पता चल जाए कि बंदे का फेस कट बेजवी है, चौकोर है, वो उसकी एज क्या है, उसको किस तरह का हेयर स्टाइल सूट करना चाहिए, उसको सजेशन देने के लिए आपको, यार सर्विस आप लगा के बैठे हो। मुझे बताओ, आप में से कौन है जो कहता है कि मेरे पास स्किल नहीं है? वाई डू वी वॉन्ट टू डू इट द हार्ड वे? अगर आप काम करना चाहो तो यार ढूंढने को खुदा मिल जाता है, ये स्किल क्या चीज है। हम्म। इस कैटेगरी में सिर्फ 78 लोग बैठे, सिर्फ 78 लोग बैठे हैं, और इस पहले पेज पे सिर्फ 45 होते हुआ करता है। अगर इस बंदे को 152 जॉब्स मिली हुई हैं और 152 रिव्यूज, जॉब्स तो इसको शायद 200-250 मिली होंगी, ये चीज $10 लेकर हेयर स्टाइल सजेस्ट करने का, ठीक है। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते यार ये? बहुत आसान काम है, बहुत दुनिया का आसान तरीन काम है। किसी को कंट्रास्ट, ये देखो, आई विल बी योर पर्सनल स्टाइलिस्ट। इस चीज का एस्थेटिक सेंस नहीं है, जाकर यूट्यूब पे 8-10 वीडियोस देखो, आप स्टाइलिस्ट बन जाओगे यार। फाइवर नहीं कहता आपको कि आप कोई सर्टिफिकेशन लेकर आओ इस चीज में। और ये वो स्पेसिफिक चीजें हैं जो अपवर्क पे नहीं है, सिर्फ फाइवर पे ही है, ठीक है। अब मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसके लिए पिंक कलर पिंक ही है,
मुझे तो कभी तो पिंक और रेड में भी तमीज करना नहीं होता। लड़कियों का ये होता है कि वो बेबी पिंक है, ये शॉकिंग पिंक है, ये रॉकिंग पिंक है, ये पता नहीं केड़ा पिंक है। वो पिंक के भी 75 शेड होते हैं। ठीक है, जो लिपस्टिक लेते हैं और उनको पता है कि क्या चीज है। ठीक है, यहाँ पे कलर कंट्रास्ट क्रिएट करना, उनको बताना कि यार तुम इसके साथ पार्टी ड्रेस पे जा रहे हो तो ये चीज ये पहनो, इसके साथ ये पहनो। ठीक है, अगर आप उनके कल्चर को नहीं भी समझते ना यार, इतनी इंग्लिश फिल्में देखी हैं जिंदगी में। ठीक है, जो कपड़ों वाली इंग्लिश फिल्मों की बात हो रही है, ठीक है, उसके अंदर आप लोग देखते नहीं कि स्टाइलिस्ट क्या है। जितना हम लोगों ने पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखी, जितनी हमने इंडियन फिल्में देखी जो कि टोटल अमेरिकनाइजेशन मॉडल पे चल रही हैं। आप लोगों को नहीं पता फैशन सेंस क्या हो सकती है? क्या फैशन सेंस क्रिएट करना रॉकेट साइंस है? कौन सी प्रोग्रामिंग चाहिए इस काम को करने के लिए? कोई प्रोग्रामिंग चाहिए। ठीक है, चलो, अब मैं थोड़ा सा इस डिस्कशन को यहां पे रोकता हूं। अब मैं एक फील्ड को मैं टच करूंगा कि यार, जो कि दुनिया का हर बंदा कर सकता है अगर वो थोड़ा पढ़ा लिखा है। वो काम है राइटिंग का। राइटिंग, लिखना, लिखना। मैं इसलिए प्रोपोनेंट हूं इस चीज का कि मेरे जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हैं, मेरे 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की, उसके अंदर सबसे ज्यादा सक्सेस राइटर्स को मिली हुई। पता नहीं क्यों, इट्स अ कोइंसिडेंस, मगर उसकी मेजर रीजन मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि इसके लिए रिसोर्सेज कोई नहीं चाहिए। ऑल दैट यू नीड इज अ लैपटॉप। कोई ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए, कोई 75 GB का सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। अब तो गूगल डॉक्स के दौर में ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी जरूरत नहीं। ठीक है, हर कंटेंट इंटरनेट से फ्री मिल जाता है। हर टॉपिक पे दुनिया में लोगों ने कंटेंट लिख दिया। पहले आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट कंटेंट्स को पकड़ के रिफ्रेश करके फ्रेश करके अगले बंदे को देना कि कॉपी पेस्टेड ना हो, बस। ये सिंपल काम है। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में एआई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं अभी उनको एंटरटेन नहीं कर रहा, मैं कल उनको बहुत डिटेल में एंटरटेन करूंगा, क्योंकि हम कल प्रैक्टिकली भी हम एक, कम से कम एक गिग जो है आप लोगों के लिए बनाकर हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि कैसे बनता है, कैसे आप लोगों ने इसको लेकर प्रोसीड करना है। पूरी पूरा प्लान हम इस चीज को देखेंगे कि कम टाइम में आप लोग किस तरह से अपने गिग्स बना सकते हो और काम कर सकते हो। ठीक है, ये चीज है। तो राइटिंग एक ऐसी फील्ड है यार, आप लोगों ने कोई भी डिग्री की है, डॉक्टर हो, हेल्थ केयर के अंदर चले जाओ यार। ठीक है, आप रियल एस्टेट में हो, रियल एस्टेट फील्ड से रिलेटेड लिखो। इंश्योरेंस में हो, उस इंश्योरेंस की फील्ड से रिलेटेड लिखो। ठीक है, आप लोगों ने सोशल वर्क के अंदर मास्टर कर लिया यार, सोशल साइंसेस से रिलेटेड कितना कुछ है यहाँ पे जो करने वाले। बहुत कुछ है जो आप लिख सकते हो। और हम लोगों ने ये भी सोच लिया कि शायद सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर लिखने के अंदर सिर्फ आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट ही। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वहां पे दुनिया में हर तरह का चैनल आपको मिल जाता है। और हर तरह के चैनल के लिए स्क्रिप्ट लिखने का एक काम है। ठीक, जिसमें से एक मैं बताता हूँ, यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग। आप देखो जरा, यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग, ये मैंने यहां पर लिख कर देखा। ठीक, अब ये मेरे पास लोग आए डिफरेंट, जो कि ना क्या करें, यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिख कर दे रहे हैं कि यार ये स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट की बेसिस पे आप जाओ और अपनी बना लो जाके, वो क्या कहते हैं, वीडियो। ठीक है, उस लिखी हुई स्क्रिप्ट को, आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट को, जो कि जरूरी नहीं है मैनुअली लिखी हो, ये भी चैट जीपीटी से लिखी जा सकती है। ठीक है, मगर मैं बताऊंगा कि कैसे, इंशाल्लाह, अगर आपको इंटरेस्ट हुआ तो। उसको ये लोग जाकर वॉइस ओवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वॉइस ओवर पीछे लगाकर आगे स्टॉक वीडियोस लगाएंगे या अपनी वीडियोस लगाएंगे, कुछ ना कुछ और ट्रांजिशंस लगा लगू के एक वीडियो तैयार करके डॉक्यूमेंट्री बना लेंगे। एक 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये चीज है। तो क्या आपको लगता है कि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है? ये दुनिया के आसान तरीन कामों में से एक। ठीक है यार, कुछ ना मिले, इसको भी मैं यहाँ पे रोकता हूँ, मैं वापस आता हूँ इस चीज पे। आप लोग दुआ कर सकते हो, दुआ कर सकते हो आप लोग। हम्म,
ये सारे लोग दुआ कर रहे हैं। ये देखो, ये शायरी जो भी है, लड़का है लड़की, आई विल परफॉर्म वजीफा एंड प्रे फॉर योर प्रॉब्लम्स। दुआ नहीं कर सकते? इनको इस वक्त एक ऑर्डर मिला हुआ है। $10 ले रही है मिस शहरी, अल्लाह ताला इनके रिस्क में इजाफा करे, $10 ले रही है दुआ करने के। हम्म। यार डूब मरो, डूब मरो। जो कहता है कि मुझे नहीं आया, स्किल नहीं है, या स्किल नहीं है, कोई बहाना नहीं है। मैं आपको सच्ची एक और वाकया मैं आपको बताऊं। मेरा स्टूडेंट, और अब उनकी प्रोफाइल, वैसे वो बेचारी शहीद होगी प्रोफाइल किसी वायलेशन की वजह से। उनकी सर्विस पता है क्या थी? दानिश नाम था उनका। दानिश साहब ना नहाते हुए वीडियो बनाते थे अपनी। ठीक है, टेंशन ना लें, नीचे कच्छा शरीफ पहना होता था। वसीम मैंने मांगी आपसे अपनी, मैंने प्रोफाइल मांगी है लिंक आपसे, बताओ। है, मैंने मांगा आपसे? मेहरबानी करो, मैं फिर बंद कर दूंगा। भाई अभी अभी ना करो, कोई लिंक शिंक शेयर ना करो प्लीज। ठीक है, बहुत सारे हैं, मैं बड़ी चीजें यहाँ पे कर सकता हूँ, मगर कुछ चीजों में ना एथिक्स आ जाते हैं। एथिक्स को हम वो फिर नहीं कर सकते। मैं अब ये तो नहीं कहता कि आप सारे नहा के वीडियो बनाना शुरू कर दो। वो नहाते हुए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया करते थे। ठीक है, वो जो मेरे स्टूडेंट थे। ठीक है, ये देखना जरा। आ, यार ये हैंग तो नहीं हो गया? Okay, बात, इतना नहीं बात, सजेशन आ रहा है, बात वीडियो, चलो देखते हैं। थोड़ा इंटरनेट शायद प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, ये देखो, दाता दरबार का भी कीवर्ड चल रहा है। दाता दरबार का भी कीवर्ड चल रहा है। आप में से कौन बंदा है जो दुआ नहीं कर सकता? एक यहाँ पे थे हमारे, ये मित्र थे बहुत अच्छे, जो मुल्तान के थे, और कह रहे थे कि इट्स अ सिटी ऑफ सेंट्स, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए दुआ करूंगा मुल्तान में। ठीक है, आई विल प्रे टू अल्लाह फॉर यू विद ब्लेसिंग प्लेयर्स। अब देखो, ऑर्डर कम मिल रहा है। जाहिर है जितनी आसान चीज में जाओगे उतना फिर वो डिमांड भी थोड़ी कभी हो जाता है कि यार ऊपर नीचे हो जाए। लोगों को ऑर्डर कम मिले में, मगर मिले तो हुए हैं। हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं किसी का काम धंधा नहीं चल रहा। महीने में एक ऑर्डर आ जाता होगा $5 का, $10 का शायद। ठीक है, तो यार महीने का $10 भी किसी को आए ना, तो यार अपने सिगरेट का खर्चा पूरा हो जाता है बंदे का। और कौन कह रहा है ये एक ही काम करना है आपने? कौन कह रहा है ये एक ही काम करना है? इस तरह के 5-6 और काम जोड़ लो साथ, बताता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये देखो, पहले तो बात वीडियो देखें हम। ये देखो, ये भाईजान, आई विल मेक दिस फनी वीडियो एड शोइंग योर ऑनलाइन प्रोडक्ट एट वर्क। ये देखो, नहाते हुए अगले का प्रोडक्ट शो करके ये वीडियो बना रखा है। यार ये तो खैर अजीब अजीब गंदे काम हो जाते होते हैं। आप में से कोई डांस कर सकता है तो वो भी कमा सकता है। ठीक है, ये डांस कर करके लोग जो है ना, अब ये अजीब पैड़ी पैड़ी चीजें आने लगी हैं, बट फनी डांस की वीडियो जो है ना, बहुत से लोग इस तरह का भी काम करते रहे। ये देखो, ये देखो, आई विल बी योर फनी अफ्रीकन मैन, एक्ट डांस एंड से एनीथिंग इन एनी वे। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ यार $5 लेगा डांस करके किसी को बर्थडे विश बोलने के लिए। ठीक है, आप में से जो बिल्कुल यार, बहुत से लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ भी इस तरह के काम शाम कर लिया करते हैं, वो लोग ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बात करने का मकसद ये है यार, आपके पास बहाना नहीं रह जाता। एक बंदा वेजिटेबल मैन था, वेजिटेबल डांस में ठहर देखता हूँ। वेजिटेबल, ये हाँ, ये देखो, वरुण बहुत, ये मैं कभी इससे ढूंढूंगा इसको इंटरनेट पे कहाँ पे है वरुण। अब वरुण साहब ने क्या किया है कि अपने गले में सारे के सारे आर्टिफिशियल सब्जियों का एक हार बना के ना, इन्होंने एक दिन जाके शालमी से ढेर सारे ये जमा किए इन्होंने, और ये अपने गले में डालकर, ये कोई भी इनको मैसेज दिया जाए वो बोलते हैं। लोग किस लिए करते हैं? लोग फनी बर्थडे विशेस बनाना चाहते हैं, लोग अपने प्रोडक्ट को फनी वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो चीज होती है। ठीक है, अच्छा, अब आप में से कोई कहे कि नहीं फाद साहब की खचा मार रहे हो, हमें को फॉर्मल बात बताओ। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मल, इसी चीज में फॉर्मल बताता हूँ।
आप में से बहुत से किस किस का रट्टा अच्छा है, मुझे बताओ। रट्टा क्रैमिंग, किस किस का रट्टा अच्छा है? रट्टा किस किस का अच्छा है? कोई भी नहीं यार। कुड़ियां कहाँ गई? रूहुल अमीन का अच्छा है, सैफ इजाज का रट्टा अच्छा है, चलो। अब आपको अगर एक रट्टा दिया जाए इंग्लिश में यार, 100 150 वर्ड्स का, उससे समझ कर बोलना है आप लोग। यहाँ पे एक मैं आपको बता दूं, स्पोक्स पर्सन वीडियो, ये मैंने लिखा है। अब देखना, ये फॉर्मल है, ये वो गंदे काम करने वाले लोग नहीं। ऑल दैट यू नीड इज अ गुड कैमरा। आप में से बहुतों के पास अच्छा एंड्रॉयड फोन होगा जिसका फ्रंटल कैमरा अच्छा होगा, ठीक है। आपको एक अच्छा बैकग्राउंड बना लो, बैकग्राउंड नहीं भी अच्छा है ना, बाजार से आप जाकर एक ग्रीन कपड़ा खरीद लो, ठीक है। और वो ग्रीन कपड़ा, बड़ा सा ग्रीन कपड़ा जो एक दीवार पे लग जाता है, एक अलमारी पे पूरा चस्पा हो जाता है, या ब्लू हो जाए, कोई भी ब्लू या ग्रीन कपड़ा आप ले और वो पीछे बैकग्राउंड में लगाओ, और उस सामने कैमरा रख के आप इस तरह से वीडियो बनाओ। अब ये जो है ना, ये मिस जीना, जीना ने किसी हॉस्पिटल में खड़े होकर ये वीडियो नहीं बनाई, ये वाली जो वीडियो है, ठीक है। एक्चुअली व्हाट शी हैज डन एक्चुअली इज कि इन्होंने अपने पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाई थी, ठीक है। और उसके ऊपर इन्होंने, जी बिल्कुल रूहुल अमीन, क्रोमा किंग की बात हो रही है, उस ग्रीन स्क्रीन के ऊपर इन्होंने हॉस्पिटल का बैकग्राउंड लगा दिया वीडियो इंटरनेट से लेकर, और आगे इन्होंने एक डॉक्टर के अटायर के अंदर उनके कपड़े पहनकर जो भी इनको बताया गया, जो स्क्रिप्ट थी, इन्होंने वो बोल दी, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड ऑप्शन नंबर 1 है, आगे देखिएगा और भी बैकग्राउंड के ऑप्शन हो सकता है कोई आ जाए। ये देखो, ये ग्रीन स्क्रीन ये इन्होंने अपने पीछे कर रखा है, ये असल में ये चीज थी, ठीक है। अब ये जाहिर है जितना गुड़ डालो उतना मीठा, इन्होंने कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी इन्होंने कैमरे की रखी हुई है, ठीक है। तो ये इस तरह से भी करके देखो, पीछे से बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। आप अव्वल तो मैं कह रहा हूँ, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये बैकग्राउंड की, आपको सुनने में लग रहा है को बहुत ज्यादा है ये, ठीक है। यार 200 250 रुपए का आ जाता है इतना सा कपड़ा, चलो 500 रुपए का भी आए, 500 रुपए का भी है, बैकग्राउंड में कपड़ा लगाया, और फ्री सॉफ्टवेयर है कैप कट जो आपका क्रोमा कीइंग कर देता है पीछे से ये रिमूव करने का, जाके 5 मिनट का। आईफोन बेस्ट है, ठीक है। दराज क्या है यार, बाजार जाओ, खुले कपड़े की दुकान पे मिल जाता है ग्रीन कपड़ा, कोई मसला नहीं है। मैं खुद लगा के काम किया हुआ है, ट्रस्ट मी, और कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ अच्छी लाइटिंग और एक अच्छा कैमरा, और कुछ नहीं। थोड़ा सा और ऑर्डर आए, इंप्रूव करना चाहते हो, बोया का माइक ले लेना आप साथ, ठीक है। या फिर अगर बाद में ऑडेसिटी को यूज करके आप वॉइस एनहेंस अच्छी कर सकते हो, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। बात वन सेकेंड कहने का मकसद ये है यार, अपने लिए अब इन्होंने, ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए को बहुत ज्यादा स्किल चाहिए। अगर आप प्रेजेंटेबल हैं, ये वो उनके लिए जो प्रेजेंटेबल है। अब आप सराकी एक्सेंट में अगर आप इंग्लिश बोलते हो फिर तो वो काम नहीं हो सकता, ठीक है। बट उनके लिए जो कि अच्छा बोल सकते हैं, उनके लिए ये जरूर है। ओबीएस स्टूडियो में भी हो सकता है, यस। जस्ट एक्सक्यूज मी, नजरा पानी पी लो। अच्छा, अब आप में से कोई बंदा कहे कि भाई अंग्रेजी बहुत बड़ा मसला है, मैं अच्छा दिखता हूँ, अच्छी दिखती हूँ, आई कैन मेक गुड वीडियो, बट इंग्लिश बहुत बड़ा मसला है। सरप्राइजिंगली यहाँ पर आपको हिंदी स्पोक्स पर्सन भी मिल जाएंगे। ये देखो, नो, ये गाय, अब मुझे देखो इनका कैमरा कोई इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये हिंदी स्पोक्स पर्सन है, ये हिंदी उर्दू दोनों इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। इनको भी काम मिल रहा है भाई, ठीक है। ये देखो, अब ये वाले काम ये नहीं कर सकते आप सरदार बन जाओ। जिनकी दाढ़ी है, अब यार थोड़ा मेरे पे फतवे ना लगाने दे, जिनकी थोड़ी सी भी दाढ़ी है, इस तरह की पग बना के अगर आप ऐसी हरकतें करो, इससे भी कमा सकते हो, ठीक है। एक्टिंग है यार, कोई नजायज नहीं है ये, कोई आपके किसी किसी पॉइंट पे, ठीक है। जो करवा रहा है उसे भी पता है कि एक्टिंग है, जो कर रहा है उसे भी पता है कि एक्टिंग है, ना कोई झूठ है ना कोई चीज है, ठीक। अब इन्होंने थोड़ा सा तो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की ना यार,
एग्जिस्टिंग गैजेट्स को लेके। अब आप में से कोई बंदा ये कहे कि मेरे पास स्किल नहीं, सर जी करें क्या? ये बंदे 10 10 20 20 30 30 50 50 डॉलर, ये $45 चार्ज कर रहा है बंदा, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने एक दफा मेहनत करके अच्छी वीडियो बना के स्क्रिप्ट अपना एक इन्होंने डेवलप कर लिया सेटअप। उसके बाद ये जब भी इनको स्क्रिप्ट आती है, ये काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, दैट्स इट। थोड़ा सा खुद में बिलीव तो करो वंस अगेन, थोड़ी अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करने की आदत तो डालो यार आप लोग। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सारे इंडियन डोमिनेंट है। ये शायद फैजान, हो सकता है ये शायद पाकिस्तानी हो, बट आई हैव अ फीलिंग कि ये सारे के सारे ना ये वहां के हैं। अब ये देख लो, ये पठान भाई हमारे को ही लग रहे हैं मुझे, खान साहब, ठीक है। अब पठान लुक है, कोई मॉडल लुक नहीं है, बट ये कुछ भी करके अपना 5 5 डॉलर करके प्रोफेशनल इंडियन इन्होंने लिखा है, मगर ये देखो है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से है ना ये। काम तो इनको भी मिला हुआ है, एक ही सर्विस लगाई हुई है, उस पे भी इनको 10 ऑर्डर मिले हैं। 10 नहीं, 15 16 शायद मिले होंगे, पर काम तो मिला है। ये इस तरह की और सर्विसेज बना सकते थे अपनी, ठीक है। एक आदमी, फ्रेश आदमी अपने 7 डिफरेंट गिग्स बना सकता है, ठीक है। अब अगर ये भाई कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? सर ये लोग नीड्स टू एडवर्टाइज समथिंग इन स्पोक, जी बिल्कुल एडवर्टाइज करते हैं। हाँ, माशाल्लाह रोल अमीन साहब, मैं कोई वो नहीं कह रहा, पठानों से मुझे कोई वो नहीं है, हम पठान बड़े अच्छे भाई हैं हमारे, ठीक है। अब ये भी भाई इंडियन स्पोक्स पर्सन बन के काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी, ठीक है। ये इनका गिग ये वाला चल रहा है इनका, ठीक है। तो यार ये देख लो किस तरह का इन्होंने पीछे बैकग्राउंड में कपड़ा लगाया हुआ है। 4 किले लगा लो और 250 300 रुपए का कपड़ा लेके आप लोग अपने ही मोबाइल से और कैपकट का सॉफ्टवेयर फ्री में यूज करके आप लोग ये काम नहीं कर सकते? आप लोग ये सब काम कर सकते हैं। जस्ट एक्सक्यूज मी गाइस। ओके जी, देखो, अब ये बहुत आसान काम है, उर्दू में भी कर लो, इंग्लिश में भी कर लो। आप लोगों के पास ये बहाना नहीं रह जाता यार कि जो है ना मेरे पास स्किल नहीं है। अब कौन कह रहा है आप में से कि मेरे पास स्किल नहीं है? कोई एक बताओ आप में से जो कह रहा है कि मेरे पास स्किल नहीं है, जो दुआ नहीं कर सकता, जो डांस नहीं कर सकता, जो गंदा डांस नहीं कर सकता, जो स्पोक्स पर्सन नहीं बन सकता, जो बेटा रीडर नहीं बन सकता, ठीक है। वो वो करने क्या है दुनिया में, अगर वो इतना भी नहीं कर सकता? ख्वाब उसके वेब डेवलपर बनने के शायद हों, मगर वो अगर इतना भी नहीं कर सकता तो वो कर क्या रहा है यार? हम्म बोलना नहीं आता आपको? वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बन सकते आप? बताओ। बोल बोलना नहीं आता क्या? अगर आपको थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश है आपकी, ठीक है, या आई एम प्रिटी श्योर यहाँ पे मुझे जो है ना हिंदी भी मिल जाएगा, हिंदी वॉइस ओवर भी मिल जाएगा। नो, देखो, आई विल रिकॉर्ड फीमेल इंडियन एक्सेंट वॉइस ओवर इन इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी, आप में से जितनी फीमेल्स हैं ये सारे काम, ये देखो मेल वाले भी सारे काम। अब शक्ल भी नहीं दिखानी, शक्ल भी नहीं दिखानी। आप में से ना यकीन करो, सब लोगों के पास अच्छे मोबाइल है, और मोबाइलों में हर चाइना के मोबाइल में अच्छा माइक होता है। उस ऑडियो के अंदर थोड़ी सी बेस भी इंक्रीज करने के लिए अन्य वहां फ्री सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे मौजूद है। आप क्यों नहीं कर सकते? 762 लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ, 1000 बंदे भी नहीं है इस फील्ड के अंदर। हम्म बताओ ना यार, सांप सूंघ गया आप लोगों को, ये उर्दू में कर रहा है बंदा काम यार, उर्दू बोलनी नहीं आती, स्पेसिफिकली उर्दू की सर्विस लोग लेने हैं, उर्दू वॉइस ओवर किसी भी एड को बनाने के लिए। ये जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं ना, ये अपने पास को मंथली बेसिस पे वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं हायर करके बैठते। ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ से $5 $10 $20, अब ये देखो, 100 वर्ड बोलने के $15 चार्ज कर रहे हैं वकार अजमत साहब। इनकी आवाज अच्छी हो गई है, होप सो सुन भी लेते हैं हम, ठीक है, कि अच्छी आवाज का स्टैंडर्ड है क्या? अब कम ही सही, काम तो मिल रहा है यार।
साल साल तक वेले रहने से तो अच्छा है कि आपको यार कभी महीने में एक ही ऑर्डर आए, आए तो सही। ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग को तकलीफ दो, आप ये काम सारे कर सकते हो। ठीक है, एक सेकंड जरा, कहाँ गया शेयर साउंड, मैं करता हूँ। जहां तक मेरा मुशाहिदा है कि मैंने जब भी कोई ऐसा शख्स देखा जिस पर रब का करम था, उसे आजिज पाया, पूरी अकल के बावजूद बस सीधा सादा सा बंदा। मुझे बताओ, क्या ये कोई इंतहाई एक्स्ट्रॉर्डनरी आवाज है? क्या ये जिया मुहिउद्दीन साहब के लेवल की आवाज थी? सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी थी आवाज में, और कुछ भी नहीं था। क्लैरिटी थी, नॉइज नहीं था बस। ठीक है, रीडिंग की हुई है, पढ़ के रीडिंग की हुई है। पढ़ के रीड करना नहीं आता आपको कि सब आप काम कर सकते हो यार? एम ही बस बहाने बनाए हुए हैं आप लोगों ने कि मुझसे ये नहीं होता, वो नहीं होता। ठीक है, चलो। अब हमें, हम लोगों को ये चीज तो हो गई कि यार क्या करना। ठीक है, ये आप लोगों की पहली असाइनमेंट कि आप इनमें से सारी डिफरेंट चीजें जा जाके एक्सप्लोर करोगे और शेयर करोगे ग्रुप के अंदर। ग्रुप की कन्वर्सेशन में इंशाल्लाह खोल दूंगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने अपनी अपनी रिसर्च करके शेयर करनी है। यार दिस इज व्हाट आई हैव सर्च्ड, और मुझे ये चार पांच चीजों में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। और ऐसे कैसे करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। देर इज नो राइट और रॉन्ग वे। कॉपी पेंसिल लेके बैठो, कॉपी पेंसिल पे लिखो ये चीज अच्छी लग रही है, ये चीज अच्छी लग रही है, ये चीज अच्छी लग रही है। इसको एक्सप्लोर करना है, इसको करना है, इसको करना है। और जरूरी नहीं कि आप इन भगोड़ों वाली चीजों के अंदर जाओ यार। ये बिजनेस के अंदर आओ, बिजनेस के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। बिजनेस प्लान डेवलपमेंट, ये अमेजोन एक्सपर्ट, एटसी एक्सपर्ट, वर्चुअल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्या है ये चीजें? इसके अंदर यार कोई लाखों लोग हैं डिफरेंट सर्विसेज देने वाले। हर बंदा एक अपना एक सर्टेन कंपटीशन, एक अपना चंक को ज्वाइन करके बैठा हुआ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि लो कंपटीशन कैसे देखना है। मैं स्टार्टिंग पे इसलिए नहीं आया क्योंकि आप में से बहुत से लोग वो मेरे से बात सुन चुके हैं। चार क्राइटेरिया हैं जो कि मैं अक्सर बताया करता हूँ आप लोगों को। चार क्राइटेरिया लो कंपटीशन ढूंढने के। ठीक है, लो कंपटीशन कीवर्ड ढूंढने के। आप अगर यहां पर आकर सर्च करेंगे आर्टिकल राइटर, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा सर्विसेज मिलेंगी। कितनी ज्यादा? 38,000। अब मुझे क्या 38,000 लोगों के अंदर रैंक होना है? आंसर है नहीं। क्यों? यहां पर जो सर्च रिजल्ट में लोग आएंगे ना, वो हैं सिर्फ और सिर्फ 45। सिर्फ 45 लोग हैं। अच्छा, अब उन 45 लोगों का के अंदर आपका आने के चांसेस क्या हैं, जबकि टोटल 38,000 हो? यूं समझ लो कि 45 वैकेंसियां और एप्लीकेंट 38,000 आ गए हैं, तो टॉप पे आने के चांसेस क्या हैं? मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो क्या मैं आर्टिकल राइटर ना बनूं? नहीं, आप जरूर बने। आपको आर्टिकल राइटर ही रहना है, मगर आपको वो स्पेसिफिक किस्म का आर्टिकल राइटर बनना है जो आपके कस्टमर की डिमांड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको, आपके गले में अगर दर्द हो रहा है या आपका नोज ब्लॉकेज है, आप किसके पास जाओगे? बताओ, किसके पास जाओगे? इसको ठीक कराना, खरादिया के पास जाओगे, किसके पास जाओगे? ओके, बहुत से लोगों ने ईएनटी डॉक्टर, ईएनटी डॉक्टर, यस। अब मैं गूगल पे जाके ईएनटी लिखूंगा, मैं ये नहीं करूंगा कि यार डॉक्टर ढूंढूं और डॉक्टर में से वो बंदा ढूंढूं जिसको जो है ना ईयर नोज थ्रोट में जो एक्सपर्ट हो। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल राइटर लिख दिया, यहाँ पे वो लोग भी आ गए हैं जो रियल एस्टेट पे लिखते हैं, जो इंश्योरेंस पे लिखते हैं, वो भी आ गए हैं जो कि डिफरेंट हेल्थ पे लिखते हैं, साइंस पे लिखते हैं। मगर मुझे तो स्पेसिफिक चाहिए ना कुछ। ठीक है, तो मैंने वो स्पेसिफिक किस्म के लोग ढूंढने हैं जिनको स्पेसिफिक मसले हैं। मुझे ईएनटी डॉक्टर बनना है मुझे। ठीक है,
तो मैं अपने आप को पोजीशन करूंगा उस फील्ड के अंदर जिस फील्ड के अंदर कंपटीशन लो होगा। ठीक है। एक ईएनटी डॉक्टर ज्यादा क्यों कमाता है और ज्यादा क्यों चार्ज करता है? वजह क्या है? वजह यह है कि आपके मुरीदके के अंदर शायद एमबीबीएस डॉक्टर हों 250, मगर उनमें से ईएनटी होंगे 15। ठीक है। ये है प्रॉब्लम। कम लोग जो होते हैं उनकी मोनोपोली होती है, वो ज्यादा चार्ज कर लेते हैं। ऑर्थोपेडिक जो बंदा है वो ज्यादा चार्ज करेगा ना एज कम्पेयर टू अ जनरल फिजिशियन। वो 500 रुपया रख के बैठा होगा, ये 1500 2000 फीस रख के बैठा होगा। ठीक है, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हो। अब आप स्पेशलिस्ट होते हो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज मैं कहता हूँ, मैं पेरेंटिंग आर्टिकल लिखकर सर्च करता हूँ। अब पेरेंटिंग आर्टिकल पर लिखने वाले लोग कितने हैं? 164। कहाँ 38,000 और कहाँ 164। मेरे पास जब भी चॉइस होगी कि मैं यहां पर आऊं और एक काम अपना शुरू करूं, तो मुझे उस लॉट को ज्वाइन करना है जिसके अंदर लोग कम से कम हैं और जिसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है। ये बात है। सैफ, मैंने शुरू में भी कहा यार, दुकान खोलना कोई साइंस नहीं है, समझ लो खुदा के लिए। साइन अप करोगे दुकान खुल जाएगी। उस पे बताता हूं, अभी नहीं करना किसी ने साइन अप। किसी ने नहीं करना, किसी ने नहीं करना। एक तो सवाल शुरू हो जाते हैं। सबर। अभी अभी आता हूं सवालों। दो चीजें हम हमारा पैरामीटर्स होते हैं, दो पैरामीटर्स होते हैं। एक तो चीज होती है आपकी डिमांड होती है, और एक आपकी होती है भाई सप्लाई। ठीक है। अब आपको चाहिए क्या सीन? आपको चाहिए ये कि यार ऐसे हो कि जो आपका जो डिमांड है ना, वो आपकी ज्यादा हो और सप्लाई आपकी हो कम। ठीक है। डिमांड ज्यादा। ठीक है। सप्लाई कम। मतलब मतलब ये कि अगर एमबीबीएस डॉक्टर भी 150 हैं और ईएनटी डॉक्टर भी 150 हैं, फिर तो काम खराब हो गया ना। ठीक है। फिर काम सही नहीं बनेगा। आप लोगों को उस लॉट को ज्वाइन करना है जिसमें लोग कम से कम। अब यहां पे ये सप्लाई है। ये सप्लाई 164 इज एक्चुअली द सप्लाई। ठीक है। ये सप्लाई है, तो ये कम है। इट्स नीड्स टू बी लेस। ठीक है। एंड वी नीड मोर डिमांड। ठीक है। अब डिमांड कैसे चेक होगी? डिमांड ऐसे चेक होगी, हम जाकर देखेंगे कि यार क्या मेरे शहर के अंदर डिफरेंट ईएनटीज हैं, उनके पास रश भी लगा हुआ है कि नहीं लगा। इससे सिंपल पता चल जाएगा। अगर तो आपको हर किसी का क्लिनिक खाली नजर आता है तो आपको पता चल जाएगा यार, मैं एम ईएनटी बनूं है। जब लोगों को काम ही नहीं मिल रहा, लोगों के पास राशि नहीं है, तो मैं क्यों खामखा ऐसे ही करूं? सिंपल। यार देखो, ओरिजिन ऑफ नॉलेज कम्स आउट ऑफ एक्सट्रीमली सिंपल थिंग्स। तो मैं आपको बहुत सिंपल करके बात को बता रहा हूं। अब मुझे सिर्फ ये देख लेना, इनके पास रश लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, दैट्स इट। ये जो लोग आ गए हैं ना, ये सारे ईएनटी डॉक्टर जो हैं, इनके पास रश लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो मैं इनके देखूंगा इनको रिव्यूज कितने मिले। 57 रिव्यूज मिले। ठीक है ना आपको? अच्छा। ट्रेसी को 36 मिले, इनको 20 मिले, इनको 8 मिले। 22, 165, 5, 13, 2, 406, 17, 17, 29, 31, 23, 5। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसे काम ना मिला। गेटिंग माई पॉइंट? ये बात की समझ आई है? तो डिमांड मौजूद है। डिमांड मौजूद है। सप्लाई कम है और डिमांड मार्केट में मौजूद है। इससे सिंपल और क्या वे होगा जानने का? ठीक है ना? यहां तक आप सब मेरे साथ हो? एक तो मैं आपको बता भी रहा हूं निच, यार अल्लाह के बंदो, पेरेंटिंग पे काम कर लो। ऑर्डर आएगा इंशाल्लाह, अगर कोई राइटर है तो। इस चीज को ऐसे ही ना फॉर ग्रांटेड लोग हैं। एमी एग्जाम्पल दे दिए, एमी नहीं बता रहा, 164 लोग हैं। ठीक है।
अच्छा, अब इसमें डिमांड कितनी है ये भी हमें अंदाजा हो रहा है कि यार, हम्म, अगर इधर 100, इधर 200, इधर 300 400, 200 300 400, तो मतलब डिमांड बहुत ज्यादा होती। अब मुझे लग रहा है कि मॉडरेट लेवल की डिमांड, मगर डिमांड तो है, डिमांड तो है ना। मैं और भी मजीद सर्च कर सकता हूँ, मैं इनको खोल लेता हूँ। मिस नाया आपको ये प्रेगनेंसी पे लिख रही हैं, पेरेंटिंग पे, मदरहुड पे लिख रही हैं, मैं इनकी सर्विस को खोल लेता हूँ। एक तो ये मुझे पता चला, मिस नायाब अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की दे, इनका एक ऑर्डर इन क्यों लगा हुआ है? मतलब इस वक्त भी इनके पास ऑर्डर है। हम्म। और वैसे भी एक बात बताऊं यार, टाइमलेस नेचर, बच्चे पैदा होने बंद नहीं होते, पेरेंटिंग दुनिया में खत्म हो जानी है दुनिया से, कभी खत्म नहीं होने वाली ये चीज। ठीक है, तो आप इस पे काम कर सकते हो बिफोर दिस, कि आप 2 साल बाद जब जाकर मेरे इस वीडियो को देखें, तब आप कहें सर जी उस वक्त तो 164 थे, इस वक्त तो पता नहीं 2000 हो गया, तो मैं क्या करूं, ये प्रॉब्लम फिर बढ़ जाती है। अच्छा, मैं नीचे आता हूं और मैं इनके रिव्यूज देखने की कोशिश करता हूँ। इनके रिव्यूज होंगे यहाँ पे, ये देखो, ये रिव्यूज आ गए मेरे पास। ठीक है, अब ये कितने एक्टिव हैं आपको उससे भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। इन दिनों मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा ये एक्टिव रही हैं मैडम। क्या है, 11 महीने पहले, 11 महीने पहले, 11 महीने पहले, 10 महीने पहले, 10 महीने पहले। ठीक है, इनको आखिरी ऑर्डर इतनी इतनी देर पहले मिले था। अच्छा, ये भी हो सके इसके बाद मिले हों मगर रिव्यू ना मिले हों। ठीक है, आप डिफरेंट लोगों को देख सकते हो कि हाउ ऑफन दे आर गेटिंग दीज ऑर्डर्स। ठीक है, उससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि यार हाँ, कुछ ऐसा है, मार्केट में डिमांड मौजूद है। ठीक है, हम किसी एक को देखकर नहीं ये जज कर सकते कि यार यार, मेरी बात सुनो, साल में अगर किसी बंदे को 1 गिग पे 12 ऑर्डर भी मिल रहे हैं ना, तो वो कम नहीं है। क्यों? आप इस तरह के 7 गिग बनाओगे। ये 1 गिग की कहानी है। नायाब की प्रोफाइल में और भी इस तरह की सर्विसेज होंगी मोस्ट प्रोबेबली, ये भी है। ठीक है, इनको 91 रिव्यूज इस पे मिले हैं, 14 इस पे, 2 इस पे। तो शी इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन दिस सर्विस यार, इनकी और भी चीजें हैं, फूड के ऊपर भी लिख रही हैं, ये ऑर्गेनिक गार्डनिंग के ऊपर भी लिख रही हैं। समझ रहे हो? अगर उनको इस तरह से करके, छोटी छोटी चीजें करके, अगर उनके $100 पूरे हो जाते हैं पर मंथ, ठीक है, 10-10 डॉलर करके 10 लोग उनको ऑर्डर दे दे, $100, वो खुश हो जाती हूँ शायद। ठीक है, बात तो ये है यार कि आप लोग चाहते हो हाथी को खाना। इफ यू वांट टू ईट एन एलिमेंट, डू इट वन बाइट एट ए टाइम ना। मार्केट में एंटर तो हो, अपनी पहचान तो बना लो, एक आधा अच्छा रिव्यू लेकर एक कॉन्फिडेंस तो क्रिएट करो ना अपने अंदर, उसके बाद देखी जाएगी, अल्लाह खैर करेगा, एक चीज चल जाए। अब ये, मेरी बात सुनो, ये शायद इतनी आर्टिकुलेट, एलोक्वेंट और कॉम्पिटेंट ना हो, मगर इनको एक ऑर्डर आ गया ना, इनके बाकी सारी चीजें भी शायद चलने लग जाएंगी। ठीक है, कि यार ये कोई नए किसी चीज के ऊपर अगर ये राइटिंग शुरू कर दें, तो वो चल जाएगी। क्यों? इनका कुछ ना कुछ, इनकी प्रोफाइल पे एक रिव्यू तो आ गया ना, लोगों ने इन पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, फाइवर इनको रैंक करना शुरू कर देगा ऊपर। देर इज अ रीजन, बिकॉज शी इज रैंकिंग हेयर। ये बात हो। दूसरा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि उस्मान को मानी कह के भी बुलाते हैं, ठीक है, जिशान को शानी कह के भी बुलाते हैं। तो क्या मुझे पेरेंटिंग के ऊपर आर्टिकल हासिल करना है, क्या मैं सिर्फ पेरेंटिंग ही लिख कर सर्च करूंगा? वट अदर कीवर्ड यू आर फाइंडिंग इन दीज पीपल? आप बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ और कौन से कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे इन लोगों ने जो यूज किए हुए? बताओ, देख के बताओ। चैट खुली हुई है, देख के बताओ कौन से और आपको नजर आ रहे हैं। मदरहुड, गुड वसीम, जबरदस्त, और बताओ। हम्म। वेल, प्रेगनेंसी, बेबी, फैमिली, बहुत आला, मम्मी, चाइल्ड केयर, यस। अब यार, हर बंदा आपको क्या लगता है सिर्फ यही पेरेंटिंग लिख के सर्च करेगा? कोई फैमिली आर्टिकल लिखकर सर्च करेगा? ये देखो, अब तंजीला अख्तर साहिबा फैमिली आर्टिकल पे भी रैंक कर रही हैं, जबकि आपने देखा ये पेरेंटिंग पे भी रैंक कर रही थी। क्यों?
शी हैज यूज्ड द फैमिली एज वेल, शी हैज यूज्ड द पेरेंटिंग एज वेल। मॉमी पे भी इंशाल्लाह रैंक कर रहे हो। ठीक है। अब ये इनको देखो, ये मॉमी हो सकता है, अब ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस चीज को लोग ज्यादा सर्च कर रहे हो। आप लोगों ने किड्स गुड हैबिट, ये कहीं यूज हुआ है तो फिर बात करें। रूहुल अमीन, ऐसे अपनी तरफ से दिमाग से नहीं कोई चीज हम कर सकते। अपनी दिमाग से नहीं चीज को यूज करना, हमने वो देखना है जो लोगों ने किया है। रिलेशनशिप आर्टिकल, अगर ये यूज कर रहे हैं इसका मतलब ये है, यूज कर रहे हैं, इनको ऑर्डर मिले हैं, इसका मतलब ये है लोग इनको ये चीजें लिखकर सर्च कर रहे थे। मैं भी ये वाले कीवर्ड अपनी सर्विस के अंदर डालूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल आल्सो रैंक वेल लाइक दीज पीपल। ठीक है। ये अपने दिमाग से नहीं चीज निकाल सकते। नर्सिंग मदर कहाँ लिखा हुआ है? नर्सिंग मदर ये लिखा हुआ है किसी ने? हम्म? किसी एक ने कहां से निकाल लिया नर्सिंग मदर? अपने दिमाग से नहीं निकाल लेनी चीज। समझ रहे हो? मैं अब ये देखो, नर्सिंग मदर पे कुछ नहीं मिलना आपको, शायद डिफरेंट चीजें मिले, मदर का वक्रे मिल जाए, नर्सिंग की कुछ डिफरेंट चीजें मिल जाए। मगर यहाँ पे देखो नीचे निकला क्या है। टी शर्ट के डिजाइन निकला है। ठीक है। ऐसे नहीं काम करना, अपने दिमाग से नहीं, अपना दिमाग मत चलाओ। सिंपली रेप्लिकेट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। इनमें लूप होल तलाश किया कैसे? यार इन्होंने पेरेंटिंग प्रेगनेंसी का वर्ड यूज किया है। व्हाट इफ नायाब हैड यूज द वर्ड ऑफ मॉमी एज वेल, अगर इनके पास स्पेस हो तो। ठीक है। हाँ, इन्होंने ये किया कि यार कोई प्रेगनेंसी ब्लॉग लिखे तब भी मैं आ जाऊं, प्रेगनेंसी आर्टिकल लिखे तब भी मैं सर्च में आ जाऊं। नो, शी इज टारगेटिंग हर क्लाइंटेल फ्रॉम एवरी साइड, शैतान की तरह, आगे से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से। तो शी इज नॉट एक्चुअली रैंकिंग ऑन अ स्पेसिफिक कीवर्ड। ठीक है। वो 4 से 5 डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर वो रैंक कर रही है अपनी एक सर्विस। समझ में आ रही बात? अच्छा, एक चीज मैं आपको, सप्लाई और डिमांड, ये दो बातें हैं। इनको अपने दिलो दिमाग पे नक्श कर लें आप लोग, सप्लाई और डिमांड। अच्छा, अब आप में से एक बंदा उठता है, कहता है जी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखूं मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोबाइल वीडियोस, मैं ये लिख के सर्च करता हूँ। अच्छा, अब मैंने मोबाइल वीडियोस लिखा और मैंने देखा यहाँ पे 625 लोग अवेलेबल हैं।